ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः सर्वेभ्यः। सुस्वागतम मित्र, आप सभी का इस YouTube चैनल में मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पृथुचरितम। इस पृथुचरित का उल्लेख श्री वायु पुराण में किया गया है। उस वायु पुराण में जो 62वां अध्याय है, द्विषष्टितम जो अध्याय है, उस अध्याय में इसका वर्णन है। और यह जो पृथुचरित है वह MA के सिलेबस में भी लगा है, इसलिए उसी को ध्यान रखते हुए एक अध्ययन की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से न होते हुए इसको हम एक अध्ययन की दृष्टि से पढ़ेंगे। इसका हम व्याख्यान भी साथ में करते रहेंगे, अन्वय भी साथ में करते रहेंगे। यदि कोई विशेष शब्द आता है तो उसका भी हम ध्यानपूर्वक, विश्लेषणपूर्वक उसका हम विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऋषय ऊचुहु। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर मैंने यह जो पृथुचरित्र जो लिया है यह मैंने बीच से लिया है, क्योंकि जो 62वां अध्याय जो शुरू से है उसमें मनु आदि का वर्णन है। तो जहाँ से हमें पृथु राजा का चरित्र देखने को मिलता है तो मैंने वहीं से इसको उठाया है। तो यहीं से पढ़ते हैं हम। ऋषय ऊचुहु। अब ऋषि पूछते हैं सूत जी से। जो ऊचुहु शब्द है वह उवाच ऊचतु ऊचुहु वच परिभाषणे, इस धातु का रीट लकार का प्रथमा बहुवचन का रूप है। प्रथमा अर्थात प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। विस्तरेण पृथोर्जन्म कीर्तयस्व महामते यथा महात्मना दुग्धा पूर्वं तेन वसुंधरा। पृथोर्जन्म, पृथु राजा का जन्म, विस्तरेण कीर्तयस्व, विस्तार पूर्वक हमें बताइए। कौन बताइए? महामते, संबोधन किया। हे महामते, पृथोर जन्म विस्तरेण कीर्तयस्व, पृथु महाराज का जन्म हमें विस्तार पूर्वक बताइए। वो कैसे थे तो बता रहे हैं। यथा महात्मना दुग्धा पूर्वम तेन वसुंधरा, जिन महात्मा ने वसुंधरा दुग्धा, इस पृथ्वी का दोहन किया था। वसुंधरा किसका नाम है? पृथ्वी का नाम है। तो वसुंधरा, वसुमती, वसुधोर्वी, महिक्षिति करके आता है। ठीक है, तो वसुंधरा एन महात्मना पूर्वम दुग्धा, जिसने इस पृथ्वी का पहले दोहन किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दुग्धा जो शब्द है यह थोड़ा विचारणीय है। जो दुग्धा, जो हम दुग्धम दुग्धम जो प्रयोग करते हैं, और जो यह दुग्धा है, मन में शंका हुआ होगा कि यह जो दुग्धा है वो दुग्धम होता है, दुग्धा कैसे हो गया? तो यह बता दूं, यह जो दुग्धा है वह दुह प्रपूर्ण धातु का कृत प्रत्यांत रूप, यानी कि दुहा गया, पुल्लिंग में होगा तो दुही गई, जिसके द्वारा पृथ्वी पहले दुही गई। तो दुग्धा, दुग्धा दुग्धे दुग्धाहा, स्त्रीलिंग में चलेगा, पुल्लिंग में दुग्धा दुग्धौ दुग्धाहा, इस प्रकार का चलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यथा देवैश्च नागैश्च यथा ब्रह्मर्षिभिः सह यथा यक्षैश्च गंधर्वैरप्सरोभिर्यथा पुरा। मात्र राजा ने नहीं किया, देवैश्च नागैश्च, देवताओं ने भी उसका दोहन किया। नागैश्च, नाग ने भी उनका दोहन किया पृथ्वी का। ब्रह्मर्षि भी, ब्रह्मर्षि ने भी किया। यथा यक्षैः सगंधर्वैः, यक्षों ने किया, गंधर्व ने किया। अप्सरो भी, अप्सरो भी तृतीया बहुवचन का रूप है। अप्सरस शब्द है, क्या शब्द है? अप्सरस, इसलिए अप्सरो भी ऐसा रूप बनता है, अप्सरसः बहुवचन में बनता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अप्सरो भी, अप्सराओं ने इसका क्या किया? दोहन किया, पूरा यानी कि पूरा काल में। तेषां पात्र विशेषांश्च दोग्धारं क्षीरमेव च तथा वत्स विशेषांश्च तन्नः प्रब्रूहि पृच्छताम्। और कह रहे हैं कि जब दोहन करते हैं तो हमें कुछ पात्र चाहिए होता है। दोग्धा यानी कि उसका दोहन करता है वो हमें चाहिए होता है, यानी कि क्षीर, दूध, दूध भी हमें प्राप्त होना चाहिए जब हम दोहन करते हैं। वत्स विशेषांश्च, वत्सा भी चाहिए होगा, वत्स अर्थात बछड़ा, क्योंकि जब बछड़ा साथ में होता है तो गाय जल्दी दूध देती है, इसलिए बछड़े को भी होना जरूरी है। तो तन नह प्रब्रूहि,
आप हमें बता दीजिए। तो नह का अन्वय हमें किसे करना है? पृच्छताम, पृच्छताम नह प्रब्रूहि, पूछते हुए हमको बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं इसलिए हमें बताइए कि वहाँ पर पात्र विशेष क्या क्या थे, दोग्धा कौन था, वहाँ पर दूध के रूप में कौन था, कौन बछड़ा बना था, इस प्रकार का आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। फिर आगे चलते हैं। यस्मिश्च कारणे पाणिर्वेनस्य मथितः पुरा क्रुद्धैर्महर्षिभिः पूर्वं तत्सर्वं कथयस्व नः। और जो वेन राजा हुआ था उसका पाणी का मंथन हुआ था। तो पाणी के मंथन में कारण क्या है? यस्मिश्च कारणे पाणिर्वेनस्य मथितः पुरा, किसने किया? तो क्रुद्धैर्महर्षिभिः, इसने क्रुद्धैर्महर्षिभिः मथितः, कर्ता यहाँ पर क्रुद्धैर्महर्षिभिः है, तब प्रत्यंत है तो कर्ता तृतीय होगा। सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। तो क्रुद्धैर्महर्षिभिः वेनस्य पाणिः मथितः, ठीक है, वेन राजा के पाणी को मथ दिया था। तत्सर्वम कथयस्व नः, नः माने हमें, इसको ध्यान दीजिएगा, जो पुराण की जो शैली है वह शैली इसी प्रकार चलती है, ठीक है, नः नः करके। तो नः माने आप हमें कथयस्व, बताइए, सब कुछ बताइए हमें, ठीक है। फिर आता है सूत उवाच। अब सूत महाराज कहते हैं, वर्णयिष्यामि वो विप्राः पृथोर्वैन्यस्य संभवम् एकाग्राः प्रयताश्चैव शुश्रूषध्वं द्विजोत्तमाः। वर्णयिष्यामि वह विप्राः, जैसे नह आया था अभी वैसे यहाँ पर वह आया, वह माने आप लोगों को। एक सूत्र है बहुवचनस्य वसनसौ, बहुवचनस्य वसनसौ। तो युष्मद अस्मत् शब्द में यह प्रयुक्त होता है। अस्मत् के लिए नह प्रयोग होता है, युष्मद के लिए वह प्रयोग होता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो वर्णयिष्यामि वो विप्राः पृथोर्वन्य संभ्रमम्, वो मैं आपके लिए इसका वर्णन कर रहा हूँ। किसका? पृथो हो, पृथु राजा का। पृथु राजा कौन थे? वैन्य। देखो हमें नया नाम मिल गया, पृथु का नाम क्या दिया? वैन्य। तो वैन्य माने वेन राजा के पुत्र को वैन्य कहते हैं। अर्थात क्या समझ में आता है इससे? वैन्य से यानी कि जो वेन राजा थे उसके पुत्र थे पृथु, ठीक है। तो वैन्यस्य संभवम जन्म वृत्तांतम, संभव माने जन्म वृत्तांतम, एकाग्राः प्रयताश्चैव शुश्रूषध्वं द्विजोत्तमाः। आप एकाग्र होकर के, प्रयताश्चैव निश्चल होकर के, शुश्रूषध्वं आप सुनिए, द्विजोत्तमाः यह जो है यह यहाँ का संबोधन है। नाशुचेर्नापि पापाय नाशिष्याय हिताय च वर्ण एवं पुण्यम नाव्रताय कथंचन। यह किसको कहना चाहिए? यह जो राजा पृथु का चरित्र है यह किसे कहना चाहिए? तो इसके बारे में महात्मा बता रहे हैं। ना अशुचे, जो शुद्ध नहीं है, अपवित्र आत्मा है, उसे नहीं कहना चाहिए। पापाय, जो पापी है उसे भी नहीं कहना चाहिए। न अशिष्याय, जो शिष्य नहीं है उसे भी नहीं कहना चाहिए। न अहिताय, अहित माने शत्रु, उसे भी नहीं कहना चाहिए। अहित माने जो धर्म का अनुसरण नहीं करता, ऐसा ही मान सकते हैं, ठीक है। वर्ण एयम इमं पुण्यम कथा स्वरूपम इमं पुण्यम, यह जो कथा है वो तो पुण्य स्वरूप है, इसलिए इस पुण्य को न वर्णयेयम, मैं नहीं कहता। और ना अव्रताय कथंचन, जो अव्रती है उसको तो कभी कहना ही नहीं चाहिए। क्यों? तो कहते हैं स्वर्ग्यम, यह स्वर्ग प्रदान करने वाला है। यशस्यम, यश प्रदान करने वाला है। आयुष्यम, आयु प्रदान करने वाला है। वेदैश्च संमितम, वेद के द्वारा इसकी महानता बताई गई है। पुण्यम, यह पुण्य भी है। यह क्या? तो रहस्यम, अन्वेषण ऊपर से करना है, जो रहस्य है। इमं पुण्यम रहस्यम न वर्णयेयम, मैं नहीं कहता इनको, और कहना भी नहीं चाहिए। जो पापी हैं इत्यादि हैं उनको नहीं कहना चाहिए। कौन शृणुयात? तो करें प्रोक्तम शृणुयात, यह अनसूयक, जो अनसूयक है, अर्थात जो ईर्ष्या इत्यादि काम क्रोध मद लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि में नहीं फंसा हुआ है, जो अपराधी नहीं है, वही इसको शृणुयात, वही इसके सुनने के अधिकारी है। यश्चे मम श्रावयेन्मर्त्यः पृथोर्वैन्यः संभवम् ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य न शोचेत् कृताकृतं गोप्ता धर्मस्य राजा सौ बहुवात्र समः प्रभुः।
देखो, यश्चेमं श्रावयन् मर्त्यः, और जो सुनाता है, सुनने वाला कैसा होना चाहिए, पहले अधिकारी बताया, अधिकारी इस प्रकार का होना चाहिए। और जो सुनाता है उसका क्या, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य न स शोचेत कृता कृतम कृतम अकृतम। कभी कभी होता है ना कि मैंने पाप किया कि नहीं किया, मुझे यह कर्म कर लेना चाहिए, तो इत्यादि कार्य होते हैं, वो न स शोचित, उसको यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुच शोके, धातु क्या है इसमें शोचित में, शुच शोके, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाने अथवा अनजाने में किए गए सारे पाप इस कथा को कहने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए न स सोचेत, सोचने की जरूरत नहीं है। तो सोचना अर्थात यहाँ पर सोचना मतलब चिंतन करना अर्थ नहीं है, यहाँ पर शोचन मतलब यहाँ पर शोक करना। जो सोचना होता है हम हिंदी बोलते हैं सोचना, वहां पर दंत स्कार होता है। संस्कृत में शोचन, तो संस्कृत में शोचन मतलब शोक करना। शुच शोके गोप्ता धर्मस्य राजा सौ बभूवा त्रिसम प्रभु। यह राजा कैसा था, तो कहे अत्रिसमः, अत्रि ऋषि के समान यह था। अत्रि तो प्रभावशाली थे, तो यह प्रभावशाली था। धर्मस्य गोप्ता, गुपु रक्षणे, धातु का इसमें गुपु रक्षणे। आप प्रत्येक शब्द का, यानी कि जो धातु संबंधित जो शब्द आता है यहाँ पर, उसका धातु अवश्य याद रखिएगा। तो गोप्ता धर्मस्य, धर्मस्य गोप्ता, धर्म की रक्षा करने वाला यह राजा हुआ, बभुवा यह राजा हुआ। अब आगे बताते हैं। अत्रिवंश समुत्पन्नो ह्यंगो नाम प्रजापति, यस्य पुत्रो भवद्वेनो नात्यर्थम धार्मिकस्तथा। अत्रिवंश समुत्पन्न, महर्षि अत्रि के वंश में उत्पन्न हुआ। कौन, ह्यंगो नाम प्रजापति ही अंगः, अंग नाम के प्रजापति उत्पन्न हुए। यस्य पुत्रो भवेद वेनः, यस्य पुत्रः अभवद वेनः, इसका वेन नाम का पुत्र हुआ। वह कैसा था, तो नात्यर्थम धार्मिकस्तथा, वह धार्मिक नहीं था। क्या था, वह धार्मिक नहीं था। ठीक है, यानी कि जो वेन राजा उत्पन्न हुआ, जो वेन उत्पन्न हुआ, वह धार्मिक नहीं था। जातो मृत्युसुतायां वै सुनीतायां प्रजापति, समाता महदोषेण वेनः कालात्मजात्मजः। जातो मृत्युसुतायां वै, मृत्युसुता, मृत्यु के पुत्री, कौन, सुनीतायाम, सुनीता का यह विशेषण बन जाएगा। इसमें एक नियम लगता है विषय विशेषण में, विशेष्यस्य यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति, विशेषणस्यापि तल्लिंगम तद्वचनम सही विभक्ति। तो सुनीतायाम यह सप्तम्यंत है, तो मृत्युसुतायाम भी सप्तम्यंत है, इसीलिए यहाँ पर सुनीता जो है यह विशेष्य है, मृत्युसुता विशेषण है। तो जो मृत्यु की पुत्री है सुनीता, उसमें कौन उत्पन्न हुआ, यह वेन उत्पन्न हुआ। अच्छा, एक पुराण का और एक नियम है जो होता है ना कि, यानी कि उसका स्वभाव, तो पुराण का स्वभाव है यदि कहना हो इसका पुत्र यह था, तो कौशल्यायाम समुत्पन्नः राघवः। कौशल्याया पुत्र कहने की अपेक्षा क्या कहते हैं, कौशल्यायाम समुत्पन्नः, इस प्रकार का। ठीक है, मृत्युसुतायाम जातः, यानी कि मृत्युता गर्भ जातः। ठीक है, प्रजापति, यह प्रजापति उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ। समातामह दोषेण, अपने मातामह के दोष से, किसके दोष से, अपने मातामह के दोष से। नाना कालात्मजात्मजः, क्या था वो, कालात्मजात्मजः, साक्षात काल का स्वरूप था। क्या था वो, साक्षात काल का स्वरूप था। सधर्मम पृष्ठतः कृत्वा कामात् लोभे व्यवर्तत। सह राजा वेनः धर्मम पृष्ठतः कृत्वा, धर्म को पीछे छोड़ दिया, कहते हैं ना, वो धर्म को भूल गया। और कामात् लोभे व्यवर्ततः, कामात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए काम को दूर रखना चाहिए, लेकिन पहले उसके अंदर काम आया, तो कामात्, काम हुआ, और कामना को पूरा करने के लिए किसमें प्रवृत्त होगा, लोभ में। यही कह रहे हैं, सधर्मम पृष्ठतः कृत्वा, उसने धर्म को पीछे छोड़ दिया, और लोभे व्यवर्तत, लोभ में प्रवृत्त हुआ। स्थापनम स्थापयामास धर्मापेतम सपार्थिवः, स्थापनम, उसने प्रतिष्ठा रखी। कैसी प्रतिष्ठा रखी, देखिए, धर्मापेतम सपार्थिवः, धर्मापेतम, जहाँ से धर्म हट चुका, अपेतम माने जो हट चुका है,
कहीं कहीं पर धर्मोपेतम ऐसा आता है। यदि धर्मोपेतम यहाँ पर पाठ आएगा तो स्थापयामासा अधर्मोपेतम, यहाँ पे संधि कर देना है, स्थापयामासा धर्मोपेतम। ठीक है, अधर्म से युक्त, उपेत माने होता है युक्त, अपेत माने होता है रहित। ठीक है, इसको ध्यान देना है। इनका उदाहरण से त प्रत्यय करके इतः बनता है, आगे ऊपर उपसर्ग लग जाए तो उपेता बन जाएगा। उपेता का अर्थ होता है समीप आना और अपेता का मतलब होता है दूर जाना। सपार्थिव तादृशम स्थापनम स्थापयामास। ठीक है, जहां पर धर्म नहीं है ऐसा उसने प्रतिष्ठा करी। वेद शास्त्राण्य अतिक्रम्य ह्यधर्मे निरतो भवत। वेद शास्त्राणि अतिक्रम्य, अब वो वेद शास्त्र की जो आज्ञा थी उनका उल्लंघन करने लगा। अधर्मे निरतः अभवत, अब वो अधर्म ही करने लगा। निरतः, रतः जो बनता है वो रमुक क्रीडायाम धातु का बनता है। रमुक क्रीडायाम धातु आपने बहुत सुना होगा, तो मन में जिज्ञासा होगी रम में मकार कहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्त प्रत्यय में मकार का यहाँ पर लोप हो जाता है। तो निरतः क्या बनता है, क्त प्रत्यांत है रतः, तो निरतः निपसर लग गया, निरतः अवत, यानी कि वहीं पे लगा रहा, वहीं पे रमण करने लगा, अधर्म में रमण करने लगा, इसलिए नी उपसर्ग लगाया। तो नी का उपसर्ग का अर्थ होता है निशेषेण, यानी कि पूर्णशः अधर्म में लगा रहा वो। निस्वाध्याय वषट्काराः प्रजास्तस्मिन् प्रजाशते। देखो प्रजा, जो प्रजा थी वो क्या हो गई, निस्वाध्याय वषट्काराः, अब वो स्वाध्याय भी नहीं कर पा रही है वेदों का, और वषट्कार यज्ञ भी नहीं हो पा रहे हैं। क्यों, तो तस्मिन् प्रशासति, तस्मिन् राज्ञी वेने प्रशासति। तब यहाँ पे प्रशासति है ना, वो शत्रंत रूप है, प्रशासन, प्रशासंतो प्रशासंत, सप्तमी में प्रशासति बन जाता है। क्या बनता है, सप्तमी में प्रशासति। आपने एक सुना होगा, रामे वनम गते कृष्ण आगतः। ठीक, उसी प्रकार तस्मिन् प्रशासति प्रजाः निस्वाध्याय षट्काराः आसन, यानी कि उस राजा के शासन करने पर जो प्रजा थी वह प्रजाएं क्या हो गई, वषट्कार और स्वाध्याय से विहीन हो चुकी थी। और देवताः यज्ञेषु सोमम हुतम न पपुः, वह पान भी न कर सके। क्या क्या, सोमम हुतम, सोमपान भी न कर सके, और जो दिया गया उस आहुति को भी ग्रहण न कर सके देवता भी, यानी कि वो इतना अधर्मी था, न खुद किया न दूसरों करने दिया। अब वो क्या कहता है, नयष्टव्यम न होतव्यम इति तस्य प्रजापतेः आसीत् प्रतिज्ञा क्रूरेयम विनाशे प्रत्युपस्थिते। नयष्टव्यम न होतव्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, न होतव्यम कोई हवन नहीं करेगा। जो तव्यत प्रत्यांत है, ध्यान दीजिएगा, यष्टव्यम यजदेवा पूजा संगति कर्ण दानेषु धातु है यहाँ पर, और होतव्यम में उदाना दनयो धातु है। नयष्टव्यम न होतव्यम इति तस्य प्रजापतेः। यदि आपको कोई भी शब्द में संशय लगता है तो आप शब्द बद्रुम में जाकर देख सकते हैं, वहां पर विस्तृत तरीके से दिया होता है। आसित प्रतिज्ञा क्रूरेयम विनाशे प्रत्युपस्थिते, ये प्रतिज्ञा उसकी, तस्य प्रजापते है, इयम प्रतिज्ञा आसित, यम क्रूरा प्रतिज्ञा आसित, क्रूरा को हमें प्रतिज्ञा के विषय बनाना। इस प्रकार क्रूर प्रतिज्ञा किया था उसने। क्यों किया, तो बोले विनाशे प्रत्युपस्थित, क्योंकि उसका विनाश काल आ चुका था, उसका विनाश काल आ चुका था। अहमीज्यश्च पूज्यश्च सर्वयज्ञे द्विजातिभिः मयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि। देखिए क्या कहता है, अहमीज्यः, अहम पूज्यः द्विजातिभिः सर्वयज्ञ। द्विजाति माने ब्राह्मणों के द्वारा, द्विजाति माने ब्राह्मण, ब्राह्मण के द्विजः भी कहते हैं, इसे द्विजाति भी कहते हैं। ठीक है, तो द्विजाति भी, क्योंकि देखो ब्राह्मण को द्विजाति क्यों कहते हैं, ब्राह्मण का प्रथम जन्म माता के गर्भ से होता है, द्वितीय जन्म गुरुकुल में होता है उपनयन संस्कार में, इसलिए को द्विजन्मा क्या बोलते हैं, उसको द्विजन्मा भी बोलते हैं, द्विजः भी बोलते हैं, द्विजाति भी बोलते हैं। तो द्विजाति भी ब्राह्मणों के द्वारा सर्वयज्ञ अहम इज्यः, मैं ही यज्ञ करने लायक हूँ, मेरी ही यज्ञ करो तुम लोग। अहम पूज्यः, मैं ही पूजनीय हूँ, इसलिए क्या कहता है, मयि यज्ञ विधातव्यो, इसलिए मेरे में ही तुम यज्ञ करो और मुझे ही तुम हवन दो। मयि होतव्यमित्यपि, आहुति तुम मुझे ही दो। तम अतिक्रांत मर्यादम आददानम असंप्रतम,
ऊचुर महर्षय सर्वे मरीचि प्रमुखास्तथा। अददानम, उसका आदानम क्या, अददानम करना है इसको, ठीक है। तमतिक्रांत मर्यादम अददानम, अतिक्रांत मर्यादम, उसने सारी मर्यादाएं लांघ चुका, सारी मर्यादाओं का वो अतिक्रमण कर चुका था। और अददानम, वह किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देता था। असाम्प्रतम, यानी कि वह धीरता से रहित हो चुका था, इसीलिए उसको देखो कर्म है। सर्वे मरीचि प्रमुखाः महर्षयः ऊचुः तम ऊचुः, उसको बोले, किसको, तम, तम यह विशेषण है, किसको बोला, अतिक्रांत मर्यादम अददानम असाम्प्रतम तम राजानम सर्वे मरीचि प्रमुखाः महर्षयः ऊचुः। मरीचि प्रमुख जो महर्षि थे उन्होंने उसको बुला करके कहा, वयम दीक्षां प्रवेक्ष्यामः, अब हम दीक्षा को प्रवेश करेंगे। कब तक, संवत्सर शतान बहु, संवत्सर माने होता है वर्ष, बहुत वर्ष तक हम क्या करेंगे, दीक्षां प्रवेक्ष्यामः, हम दीक्षा में प्रवेश करेंगे। माँ अधर्मम वेन कार्षिस्त्वम, माँ अधर्मम वेन कार्षिस्त्वम, हे वेन माँ अधर्मम कार्षिहि त्वम माँ अधर्मम कार्षिहि, तुम अधर्म मत करना। देखो कार्षि जो है रूप है वो लुंग लकार के रूप है, अकार्षित, अकार्ष्टाम अकार्षु अकार्षिहि, तो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो जो अटागम है नमांग योगे, नमांग योगे, इस तरह से यहाँ पर अटागम का निषेध हो जाता है, तो कार्षि ही ऐसा बनता है, क्योंकि आगे माँ है ना, माँ के योग में अडागम नहीं होता है, माँ कार्षि ही, ठीक है। मैवम वादी ही बहुत जगह आता है, माँ बहुत जगह आता है, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। माँ धर्मम वे नकार्षिस्त्वम नैष धर्म सनातन, तुम हम दीक्षा को प्रवेश करें और तुम अधर्म करो, यह सनातन धर्म नहीं है। निधने च प्रसूतोसी प्रजापतिर्संशयः, निधने च प्रसूतोसी, देखो निधने च मृत्यु के उपरांत, प्रसूतोसी तुम उत्पन्न हुए हो, कौन, प्रजापति ही, तुम प्रजापति अपने पिता के मृत्यु के उपरांत उत्पन्न हुए हो, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो पालयिष्ये प्रजाश्चेति त्वया पूर्वं प्रतिश्रुतम, देखो प्रतिश्रवण, प्रतिपूर्वक श्रुश्रवणे धातु का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, क्या अर्थ होता है, प्रतिज्ञा लेना। हम कोई काव्य पढ़ते तो वहां पर यह सब चीज ध्यान देना होता है कि कहाँ पर कौन सा धातु किस उपसर्ग के साथ संयुक्त होकर कौन से अर्थ को बताता है। सामान्य निरुक्त में दिया है, लेकिन निरुक्त का निरुक्त में लगता है, लेकिन साहित्य के लिए अन्यत्र के लिए हमें अलग समझना पड़ता है कि यह धातु कहाँ पर किस प्रकार से लगता है। जैसे विनायक है, विनायक जो शब्द है विशिष्ट नायक विनायक, दूसरा विकृत नायक विनायक, दोनों होता है, तो हमें ध्यान देना है। तो इसमें एक श्लोक भी याद आ रहा है, विस्तार कोई नहीं, आप श्लोक सुन लीजिए। स्वभार्यां विधवां दृष्ट्वा गृहे रोदिति तत्पतिः, स्वभार्यां विधवां दृष्ट्वा गृहे रोदिति तत्पतिः। अब देखिए यहाँ पर यह जो विधवां दृष्ट्वा, स्वभार्यां विधवां दृष्ट्वा, अपनी भार्या को विधवा देख करके गृहे रोदिति तत्पतिः, उसका पति घर में रो रहा है। यह संभव कैसे हो सकता है, विधवा का पति घर में रो रहा है, विधवा कब होगी, जब पति नहीं रहेगा। तो श्लोक से क्या अर्थ आ रहा है, स्वभार्यां विधवां दृष्ट्वा गृहे रोदि तत्पति, लेकिन यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है। क्यों, जो वी शब्द है वहां पर वी का अर्थ क्या है, वी उपसर्ग का, विविधा धवा यस, धव माने पति, तो विविधा धवा यस्या सा विधवा, यानी कि जिसने बहुत सारे उपपति बनाए हैं, ऐसी स्त्री को देख करके उसने अपनी पत्नी को देखा, वो विधवा थी, अर्थात उसने बहुत सारे उपपति बनाए हुए थे, इसलिए तत्पति गृहे रोदिति, वह घर में रो रहा है, मेरी पत्नी ऐसी क्यों है। तो इस प्रकार का वहां पर देखिए वी जो उपसर्ग था उस उपसर्ग ने अपना अर्थ बदल लिया। तो मैंने आपके उदाहरण के लिए कहा कि इस प्रकार का वहां पर अर्थ बदल जाता है, कहीं पे वी का बदलेगा, कहीं पे सु का बदलेगा, कहीं पर नी का बदलेगा, कहीं पर दूर का भी बदलता है। इसलिए उपसर्ग के साथ हमें शब्दों का और धातु का एकदम ध्यान देना चाहिए। पालयिष्ये प्रजाश्चेति त्वया पूर्वं प्रतिश्रुतं
तांस्तथा वादिनः सर्वान् ब्रह्मर्षीन् अब्रवीत् तदा। उन तो कह दिया कि तूने पहले प्रतिज्ञा किया था, त्वया पूर्वं प्रतिश्रुतम, क्या प्रतिज्ञा किया था, प्रजाः पालयिष्ये, मैं प्रजा का पालन पोषण करूंगा। लेकिन अब क्या कहता है, अब्रवीत सह, अब्रवीत उसने कहा, देखो इसका अन्वय नीचे जाएगा, सब प्रहस दुर इदम वचन गोविद दुर्बुद्धि प्रहस्य सह अब्रवीत, उस दुर्बुद्धि ने वचन को विदह, बातें बनाते हुए, प्रहस्य हंसता हुआ, ब्रह्मर्षिन अब्रवीत, ब्रह्मर्षि को कहा। तो ब्रह्मर्षि के विषय में देखें तो सर्वान तथावादिनः, इस प्रकार वो बोल कह रहे थे, समझा रहे थे उसको, तो इस प्रकार कहते हुए सभी ब्रह्मर्षियों को वह हंसता हुआ दुर्बुद्धि अपने वचन को कहता है। क्या कहता है, सृष्टा धर्मस्य कश्चान्यः श्रोतव्यम कस्य वै मया, मेरे से अतिरिक्त कौन इस धर्म का सृष्टा है, कश्चान्यः धर्म सृष्टा, श्रोतव्यम कस्य वै मया, मुझे अब किसका सुनना है, वीर्य श्रुतप सत्यर्मया वाक्य समो भुवि, मेरे समान कौन है इस संसार में, महात्मानम अनूनम माम यूयम जानी तत्वतः। ठीक है, वीर्य माने बल, श्रुत माने ज्ञान, तप हम तपस्या, और सत्य के समान, सत्य ही उसके तुलना में मया सम कह अस्ति, मेरे समान कौन है, इसलिए अनूनम निश्चय ही, महात्मानम मुझे यूयम जानीत, आप जान जाओ, ऊपर से नहीं, तत्वतः जानीत, आप पूर्णशः आप मुझे जान लो, संदेह मत करो कि मैं कौन हूं, मैं एकदम महात्मा हूं, बोला उसने। ठीक है, प्रभव सर्वलोकानाम धर्माणाम च विशेषतः, मैं सर्वलोक का, सारे लोक का प्रभव मैं ही उत्पन्न करता हूं, ऐसा कहना चाहता है। धर्माणाम च विशेषतः, सभी धर्मों को मैं ही उत्पन्न करता हूं। इच्छन् दहेयं पृथिवीं प्लावयेयं जलेन वा सृजेयं वा ग्रसेयं वा नात्र कार्या विचारणा। तो इच्छन् दहेयं पृथिवीं, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी को जला दूं, दहेयं, क्या कह रहा है, इच्छन् दहेयं पृथिवीं, मैं पृथ्वी को जला दूं, प्लावयेयं जलेन वा, अथवा मैं इसको जल से प्लावित कर दूं, प्लावन माने होता है डुबो देना, सृजेयं वा ग्रसेयं वा, मैं बनाऊं इसको, निगल जाऊं, ऐसा मेरे हाथ में है, नात्र कार्या विचारणा, इसको तनिक संदेह मत करो, तो विचारणा अर्थात कर सकता है नहीं कर सकता ऐसा मत सोचो, मैं तुरंत कर सकता हूँ ऐसा। यदा न शक्यते स्तंभान मानाच्च वृषमोहिता अनुनेतुम नृपो वेनस्ततः क्रुद्धा महर्षयः। अब देखो यहाँ पर उसने इतना सब कहा, अब वहां पर ऋषि क्रुद्ध हो गए। क्या कह रहे हैं, यदा न शक्यते स्तंभान, स्तंभन अहंकार, मानाच्च वृषमोहिता, ये अत्यंत मोहित हो चुका है अपने मान अहंकार से, अहंकार और दर्प से अत्यंत मोहित हो चुका है। अतः अनुनेतुम न शक्यते, अनु इसके यहाँ पे करना है, क्या करना है, अनुनेतुम न शक्यते, इसका हम क्या नहीं कर सकते, इसका हम अनुनयन नहीं कर सकते। अनुनयन माने समझाना, अनुनयन माने समझाना, तो अनुनेतुम इसका हम अनुनयन नहीं कर सकते, इसीलिए क्रुद्धा महर्षयः, अब ऋषि क्रुद्ध हो गया। निगृह्यतम महाबाहुं विस्फुरन्तं यथा नलम ततोस्य वामहस्तं ते ममन्थुर्भृशकोपिताः। महाबाहुं तम निगृह्य, उस महाबाहु को, उस राजा को उन्होंने निगृह्य पकड़ा, विस्फुरन्तं यथा नलम, अब ऋषि एकदम गुस्से में थे, तो इस प्रकार अग्नि फड़फड़ाता उसी प्रकार उन्होंने उसको महाबाहु को पकड़ लिया बड़े जोर से। और ततः अस्य वामहस्तं ते ममन्थुः भृशकोपिताः। अस्य वेनस्य, इस राजा वेन का, वामहस्तं बाएं हाथ को, ते ऋषयः महर्षयः ममन्थु, उन्होंने मंथन किया। देखो लिट लगा रूप में ममन्थु, पुराणों में बस लिट लगारी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पुराण नाम ही पुराण है ना, इस लिट लगारी आएगा बहुत। ममन्थु भृशकोपिताः, सामान्य कुपित नहीं हुए थे, बहुत कुपित हुए थे, भृशकोपिताः। ठीक है, तस्मात् प्रमथ्यमानाद् वै यज्ञे पूर्व अभिश्रुतः। जब मंथन करते हैं किसी की उत्पत्ति होती है, जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ जन्मेगा, उत्पन्न होगा। तस्मात् प्रमथ्यमानाद् वै यज्ञे, तस्मात् वेनात्, जब वेन के मंथन से
पूर्व अभिश्रुतः यज्ञे। रस्व आदि में कोई उत्पन्न हुआ, कौन उत्पन्न हुआ? तो रस्व, छोटा सा वामन, ठीक है, छोटा सा। अतिमात्रम पुरुषः कृष्णश्चापि तथा द्विजाः, द्विजाः संबोधन यहाँ पर, ठीक है। हे द्विजगण, कौन उत्पन्न हुआ? रस्व, एकदम छोटा सा। कौन उत्पन्न हुआ? छोटा सा, अतिमात्रम, एकदम होता है ना, एकदम छोटा सा उत्पन्न हो गया। और कृष्णश्चापि, और उत्तम काला काला सा है। सभीतः, वह डरा हुआ है। सभीतः प्राञ्जलिश्चैव स्थितवान् व्याकुलेन्द्रियः तमार्तं विफलं दृष्ट्वा निषीदेत्यब्रुवन् किल। वह डरा हुआ था। भीतः प्राञ्जलिः, अंजलि के सहित था। अंजलिनाशः प्राञ्जलिः, ठीक है, हाथ में था। स्थितवान् व्याकुलेन्द्रियः, इंद्रियां व्याकुल हो चुकी थी उसकी। अतः प्राञ्जलि स्थितवान्, अतः हाथ जोड़े खड़ा था। तमार्तम, तम तादृश पुरुषम, आर्तम, डरा हुआ, विफलम, व्याकुल, दृष्टवा, महर्षयः दृष्टवा, महर्षि ने देखा कि यह छोटा सा है और बड़ा डरा हुआ, हाथ जोड़ के खड़ा है और इसकी इंद्रियां व्याकुल हो रही है, तो क्या किया जाए? तो निषीद, बैठ जाओ, डरो नहीं, तुम बैठ जाओ। तो निषीद का प्रयोग कहाँ होता है? जब क्या तिष्ठ तिष्ठ बोलते हैं नहीं, बैठ जाओ। निषीद माने होता है तुम्हें अब कोई डर नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से बैठ जाओ। तो निषीद, ठीक है, तो वहां पर प्रयोग होता है। अब्रुवन किला, उन्होंने निषीद ऐसा कहा। अब निषीद कहने से क्या हो गया? तो निषाद वंशकर्ता सौ, यही निषाद का निषाद राज बना। निषाद वंशकर्ता सौ बभूवा अनंत विक्रम, ठीक है। तो यह क्या हुआ? तो अनंत विक्रम संपन्न, अनंत विक्रम अगर अनंत विक्रम से युक्त, यह निषाद वंश का प्रथम पुरुष हुआ। धीवरान असृजत्सोपि, और वह क्या हुआ? धीवरों का भी, धीवर अर्थात जो मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो धीवरान असृजत, उसने धीवर का सर्जन किया। वो भी किससे? वेन कल्मष संभवान, वेन की पापों से उत्पन्न हुए, धीवर में भी, ठीक है। तो पाप तो में भी जाएगा। और देखो यहाँ पर अब सामान्य जो हीन जाति है उनका वर्णन करते हैं, ठीक है। एचान्ये विंध्य निलयाः तुम्बुरा तुवरा खसाः अधर्म रुचयश्चापि संभूता वेन कल्मषात्। एचान्ये विंध्य निलयाः, निलय माने था घर, तो विंध्य पर्वते निलयम, ठीक है। विंध्य पर्वत में इसका निलय था घर है, ऐसे निवास करने वाले। कौन? तुम्बुरा, ठीक है, तुम्बुर जाति। तुवराहा, तुवर जाति। खसाहा, खस जाति। अधर्म रुचयः, और जिनके अधर्म में रुचि है, ऐसे। संभूता वेन कल्मषात्, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उनकी उत्पत्ति वेन से हुई, वेन के पाप से उनकी उत्पत्ति हुई। पुनर्महर्षस्तस्य पाणिम वेनस्य दक्षिणम अरिणीमिव संभ्रम्भान ममंथुर जातमन्यवः। देखो जातमन्यवः अर्थात मन्यु माने होता है क्रोध, मन्यु माने क्या होता है? क्रोध। तो जातमन्यवः, अब उनमें क्रोध और बढ़ चुका है। अब क्या कर रहे हैं उन्होंने? बाएं हाथ मत दिया, ये सब निकल गया। अब उन्होंने इसका दक्षिणम पाणिम, कौन सा? दक्षिण माने दाहिना। दक्षिणम पाणिम वेनस्य ममंथु, अब उन्हें दाहिने हाथ को मतना शुरू कर दिया। कैसे मथा? उपमा दे रहा, अरणीमिव संरंभान। अरणीमिव, अरणी मंथन आपने सुना होगा, लकड़ी रख करके आग उत्पन्न करते हैं। अतः उन्होंने अरणी की तरह उसका मंथन करना शुरू कर दिया। अब कौन उत्पन्न होता है वहां से? तो पृथुस्तस्मात् समुत्पन्न करास्फालन तेजसः, ठीक है। इस पंक्ति को याद रखिएगा क्योंकि पृथु राजा की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसी यही पंक्ति बताता है पृथु राजा की उत्पत्ति हुई। तो देखिए जब वेन का मंथन किया गया, पहले वेन के पानी का पहले बाएं हाथ फिर दाएं हाथ, तो बाएं हाथ से अधर्मी का उत्पन्न हुआ और अधर्मी लोग उत्पन्न हुए, और दाएं से साक्षात राजा पृथु उत्पन्न हुए। तो करास्फालन तेजसः, ठीक है। करास्फाल, कर माने होता है हाथ, स्फालन माने होता है बढ़ना। जब वो एकदम अत्यंत घर्षण करते स्फालन यानी कि बहुत फैलना, ठीक है। तो इस प्रकार तस्मात् करास्फालन तेजसः, अर्थात हाथ में बहुत तेज था, जब घसीटने लगा गया हाथ को तो सब बहुत फैल गया, तेज बहुत फैल गया। उस तेज के फैलने से पृथु समुत्पन्न, पृथु की उत्पत्ति हुई। पृथोः करतलाद्वापि यस्मात् जातः पृथुस्ततः, पृथोः करतलात्, बड़े हाथ से, करतल माने हाथ, तो बड़े हाथ से वो मंथन कर रहे थे तो हाथ भी बढ़ चुका था, एकदम अत्यंत तेजस्वी हाथ बन चुका था, और वहां से उत्पन्न होने के कारण यस्मात् जातः पृथुस्ततः, इसलिए इसका नाम भी पृथु रख दिया गया। इसका नाम उसका नाम भी पृथु रख दिया गया। दीप्यमान स्वपुषा,
वपुषा दीप्यमान हो माने शरीरेण, ठीक है, वपुष शब्द, ठीक है, वपुषा दीप्यमान, वपु वपुषी वपुंसी, वपु वपुषी वपुंसी वपुषा, ठीक है। तो वो अपने शरीर से ही दीप्यमान हो रहा था। कैसे? अग्निरिवो ज्वलन, अग्नि की तरह वो जल रहा था, यानी कि वो अत्यंत तेजस्वी था। यह कहने का मतलब यहाँ पर आद्यम आजगवम नाम धनुर्गृह्य महारवम शराश्च बिभ्रद रक्षार्थम कवचं च महाप्रभम। क्या करते हैं वो? आजगवम नाम धनुर्गृह्य महारवम धनुर्गृह्य, आद्यम सबसे पहले उन्होंने क्या किया? तो आजगव नाम का उन्होंने धनुष को ग्रहण किया। और धनुष क्या था? महारवम, रव माने होता है आवाज, ध्वनि, यानी कि इसकी आवाज भयंकर हो, ऐसा। गृह्य, एक गृह्य जो प्रयोग है वह है वैदिक प्रयोग, क्या कहते हैं इसे? आर्ष प्रयोग कहते हैं, ठीक है। यह इतिहास पुराण पंचमो वेद उचित इस नियम, जिसको वैदिक प्रयोग भी कह सकते हैं, और सामान्यतः यदि कहेंगे तो उसको आर्ष प्रयोग कहते हैं। क्योंकि जो गृह्य है, जो यहाँ पर लप प्रत्यय किया गया है, लप प्रत्यय ऐसे नहीं होता है, उससे पहले संगृह्य, प्रगृह्य, निगृह्य कुछ आगे होना चाहिए, समास का कोई शब्द होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर बहुत जगह हमें देखने को मिलेगा कि गृह्य ऐसा प्रयोग किया है, ठीक है। तो आद्यम आजगवम नाम धनुर्गृह्य महारवम, सबसे पहले उन्होंने एक धनुष को उठाया, इसका नाम था आजगव। शराश्च बिभ्रद रक्षार्थम, उन्होंने शरान माने बाण को, सरान च, क्या पर? सरान च, क्या यहाँ पर? सरान च नश्चभ्य प्रशांत से यहाँ पर संधि हुआ, क्या बना? शराश्च बिभ्रद रक्षार्थम, बिभ्रद माने धारण किया। क्यों धारण किया? तो रक्षार्थम, रक्षा के लिए। कवचंच महाप्रभम, और महाप्रभावशाली ने कवच भी धारण किया। प्रभावशाली कैसे? महाप्रभम, प्रभव माने होता है प्रकाश, अत्यंत तेजस्वी, इतना कवच इतना प्रभावशाली था कि शत्रु देखे तो उसका आग भी तिलमिला जाए। इसलिए पहले वीरों के जो कवच हुआ करते थे बड़े प्रभावशाली हुआ करते थे। तस्मिन् जाते थ भूतानि संप्ररिष्टानि सर्वशः समुत्पन्ने महारात्रि वेनश्च त्रिदिवंगतः, ठीक है। अब देखा हुआ तस्मिन् जाते थ भूतानि, क्या? तस्मिन् जाते थ भूतानि संप्ररिष्टानि सर्वशः, अब वो उत्पन्न हुआ, कौन? राजा पृथु उत्पन्न हुए, तो भूतानि संप्ररिष्टानि, सारे भूत, भूत अर्थात प्राणी क्या हो गए? ये सब खुश हो गए। समुत्पन्ने महाराज्ञी, महाराज्ञी है, रात्रि नहीं है, ठीक है। समुत्पन्ने महाराज्ञी, अब राजा उत्पन्न हुआ, तो वेनश्च त्रिदिवंगतः, वेन कहाँ गए? त्रिदिवंगतः। देखो महाराज्ञी जो शब्द है ना, राजन शब्द का रूप यदि चलाता है, राजा राजनो राजानः बनता है। आपने सुना होगा राजा राजानो राजानः, राज्ञः राज्ञा, ठीक, इस पर आगे रूप चलता है। लेकिन जब महाराज शब्द आता है तो राम की तरफ चलता है, महाराजा महाराजो महाराजा। तो समुत्पन्ने महाराजे वेनश्च त्रिदिवंगतः ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आर्ष प्रयोग है महाराज्ञी, ठीक है। इसके समझना, इसको हम महाराज्ञी ही पढ़ेंगे। अतः वेनश्च, अब वह वेन जो था त्रिदिवंगतः, वह त्रिदिव अर्थात सुरलोक को चला गया। त्रिदिवस त्रिशालयाः सुरलोकोद्योद्दिवद्वे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम, यह त्रिदिव किसका नाम है? स्वर्ग का नाम है। तो त्रिदिवम गतः, ठीक है। उस वेद राजा कहाँ चला गया? स्वर्ग को चला गया। समुत्पन्नेन राजर्षि सतपुत्रेण धीमता पुरुष व्याघ्र पुन्नामो नरकात् त्रायते ततः। देखो राजा वेन था, उसने कैसे पुत्र को उत्पन्न किया? तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। जब तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न कर दिया, जब पुत्र तेजस्वी होने के बाद जो पितर होते हैं, जो पिता होते हैं, वह स्वतः तर जाते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि यदि पिता अधर्म भी हो, यदि पुत्र यदि सही है, तो पिता को नरक की प्राप्ति नहीं होती है। तो कह रहे हैं समुत्पन्नेन धीमता सत्पुत्रेण, ठीक है। तो धीमता सत्पुत्रेण, धीमान बुद्धिमान, सत्पुत्रेण उत्तम पुत्र के द्वारा, समुत्पन्नेन उत्तम पुत्र के उत्पन्न होने से, सह राजर्षि वह वेन क्या हुआ? तो पुन्नामः नरकात् त्रायते ततः। अतः पुन्नामः, पुम नामक एक नरक है, तो उससे वह बचा दिया जाता है। पुन्नामो नरकाद्यत्र त्रायते पितरम सुता
तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः, ऐसा करके पुत्र की व्युत्पत्ति आती है। यानी जो पुम नामक नरक से अपने पिता को बचाए उसे पुत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो अपने पिता को नहीं बचा पाता है, पुन नामक नरक से बचाने के लिए खुद को क्या होना पड़ेगा? सत्पुत्र होना पड़ेगा। यदि सत्पुत्र नहीं है और अपने पिता को अपने नरक से नहीं बचा पा रहा है तो वह पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। अतः यह जब राजा पृथु उत्पन्न हुए तो सत्पुत्र थे, और इनके सत्पुत्र होने से ही जो वेन था इतना पापी होने के बावजूद भी वह क्या हुआ? स्वर्ग को चला गया, नरक से बच गया। ठीक है, हिंदी अर्थ ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। समागम्यता वैन्यम अभिषिंचन नराधिपम, नहीं ऊपर से। तम नद्यश्च समुद्राश्च रत्नान्यादाय सर्वशः समागम्यता वैन्यम अभिषिंचन नराधिपम महता राजराज्येन महाराजम महाद्युतिम। अब देखिए, तम राजानम, तम माने किसको? उस पृथ्वी को, नद्यश्च समुद्राश्च रत्नान्यादाय सर्वशः, अब नदी से जल लेके आ रहे हैं, समुद्र जल लेके आ रहे हैं, रत्न आदि लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वैन्यम अभ्यसिंचन, किसका? वैन्यम, वेन के पुत्र का, यानी कि पृथ्वीराज का अभ्यसिंचन, अभिषेक किया उन्होंने। किनका? नराधिपम, उस राजा का उन्होंने नराधिपम वैन्यम अभ्यसिंचन, अभिषेक किया। तो महता राज राज्येन महाराजम महाद्युति में सब इसका विषय है वैन्यम, अर्थात पृथु का विषय है। ठीक है, तो राज राज्येन अभ्यसिंचन, है ना, यानी कि राजाधिराज, अब से हमारे राजाधिराज हुए बोल करके सबका अभिषेक कर दिया। तो राज्याभिषेक कर दिया, अर्थात कहने का मतलब है कि उसके बाद बहुत जगह से नदी से जल ला करके, रत्न ला करके उस पृथु का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। तो महाराजम विषय महाद्युति यानी अत्यंत तेजस्वी। सह अभिषिक्तो महाराजा, वह महाराजा अभिषिक्त हो करके, किससे? देवैहि, देवताओं ने उसका अभिषेक किया था। अंगिरस सुतैहि, ऋषि अंगिरा के पुत्रों के द्वारा। आदिराजो महाराज, वही आदि राजा हुए। कौन? पृथु। वैन्य, वही वेन के पुत्र थे। प्रतापवान, महान प्रतापी थे वो। पित्रापरंजितास्तस्य प्रजास्तेना रंजिता, देखिए साहित्य आ गया। तो पित्रापरंजिता, पित्रा अपरंजिता, देखो रंजन माने होता है खुश करना। क्या होता है? रंजन माने होता है खुश करना। तो पित्रापरंजिता, अपरंजिता, अप माने क्या होता है? उल्टा होता है ना, खुश न करना। पित्रा, पिता के द्वारा जो अपरंजित किए गए थे, अर्थात जो दुखी किए गए थे, तस्य प्रजा तेन अनुरंजिता, उसने खुश कर दिया। पिता के द्वारा जो दुखी थे उन सब उसने खुश कर दिया। ततो राजेति नामास्य अनुरागात अजायत, अतः स्वतः राजा इसका नाम पड़ गया। राजा नाम कैसे पड़ा? अनुरागात, लोगों इससे इतना स्नेह हुआ, आते इसने हमें सुख दे दिया। इस प्रकार का अनुराग करने से, स्नेह करने से सब उसे राजा राजा कहने लगे। ठीक है, आपस्तस्तंभिरे, देखो तस्तंभिरे चास्य समुद्रम अभियास्यतः पर्वताश्च विशीर्यन्ते ध्वजभंगश्च नाभवत्। देखो कहने का मतलब चाहे कुछ भी आ जाए, है ना, आपस्तंभिरे, जल उछलने लगे, होता है ना, जल स्तंभित हो जाते हैं, है ना। और समुद्रम अभियास्यतः, तो समुद्रम अभियास्यतः आपस्तंभिरे, समुद्र में घूमते हुए जल एकदम ऊपर तक उछल जाए, कोई नहीं। पर्वताश्च विशीर्यन्ते, तो जल के ऊपर उछलने से कौन विशीर्यमान हो रहे हैं? पर्वत। लेकिन ध्वजभंगश्च नाभवत्, लेकिन राजा का ध्वज का भंग कभी हुआ नहीं है। ठीक है, अकृष्टपच्या पृथ्वी सिद्ध्यन्त्यन्यानि चिंतया, अकृष्टपच्या पृथ्वी, बिना किसी कष्ट के पृथ्वी, सिद्ध्यन्त्यन्यानि चिंतया, बस चिंतया, बस सोचने मात्र से ही अन्नानि सिद्ध्यन्ति, अन्न उग जाते हैं। इस प्रकार का सर्व काम दुखा गावः पुटके पुटके मधु, गावः गौ गावौ गावः, सारी गायें कैसी हो गई? सर्व काम दुखा, दूध मात्र नहीं देती, सब कुछ। सर्व काम दुखा, जैसे नंदिनी थी ना वशिष्ठ जी के पास, उसी प्रकार के सर्व काम दुखा गावा पुटके पुटके मधु, मधु माने मिष्ठान्नम, हर जगह मिष्ठान्न मिष्ठान्न था। एतस्मिन्नेव काले च यज्ञे पैतामहे शुभे
सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सौत्ये हनि महामति तस्मिन्नेव महायज्ञे यज्ञे प्राज्ञोऽथ मागधः। ये बीच में ये थोड़ा सा विषय है, तो विषयांतर की तरह लगता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, एतस्मिन्नेव काले च यज्ञे पैतामहे शुभे। पैतामहे तो पितामह का यज्ञ, इस समय ही पितामह का यज्ञ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो पैतामह पितामह का संबंधित है, इसलिए पैतामह यज्ञ है ना, इस प्रकार का हमें बोलना है। तो सूतः सूत्याम समुत्पन्न, सूतः सूत जाति के लोग होते हैं, सूत्याम सूती में सूती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कब? अहनि क्या कहा, दिन में। सौते अहनि महामति, महामति सूतः, जो महामति सूत हुए वो कब उत्पन्न हुए, किसमें उत्पन्न है, सूती के गर्भ से उत्पन्न हुए। तस्मिन्नेव महायज्ञे यज्ञे प्राज्ञोऽथ मागध, और प्राज्ञ मागध भी तस्मिन्नेव महायज्ञ, उस यज्ञ में मागध भी उत्पन्न हुए। तो पितामह का यज्ञ था, उस यज्ञ में सूत का भी सूती से उत्पन्न हुआ और मागध का भी वहां पर यज्ञ में उत्पन्न हुआ, मागध की भी उत्पत्ति हुई। ऐन्द्रेण हविषा चावि हविः प्रेक्तम बृहस्पतेः जुहावेन्द्राय देवेन ततः सूतो व्यजायत। कैसे हुआ बता रहे हैं। ऐन्द्रेण हविषा चापि हविः प्रेक्तम बृहस्पते, ऐन्द्रेण हविषा, ऐन्द्रेण मतलब इंद्र की हवि के साथ, हविषा तो इंद्र के हवि के साथ किसका हवि मिला दिया, प्रिक्तम माने मिलाना। बृहस्पते है हवि प्रिक्तम, इंद्र जी का हवि लिया, उसमें बृहस्पति का हवि मिला दिया और जुहाव इंद्राय, इंद्र के नाम में उसको छोड़ दिया। इदम इंद्राय नमः, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः बोल के हवि को वहां पर छोड़ दिया। तथा सूतो व्यजायत, उससे किसकी उत्पत्ति हुई, सूत की उत्पत्ति हुई उससे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, प्रमादस्तत्र संयज्ञे प्रायश्चित्तं च कर्मसु। ठीक है, अब देखो, अब प्रमादस्तत्र संयज्ञे, और प्रमाद से यह सब कुछ हुआ, उन्हें दोनों का हवि मिलाना नहीं चाहिए था। अब क्या करना पड़ेगा, तो प्रायश्चित्तं च कर्मसु, अब कर्म में प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि शिष्य हव्येन यत् प्रीतम अभिभूतम गुरु हविः। ठीक है, शिष्य हव्येन यत् प्रीतम, शिष्य कौन, इंद्र, गुरु हो बृहस्पति, तो अभिभूतम आगे बढ़ गया। अभिभूतम माने होता है तिरोहित करना, छुप जाना, छिप जाना, यानी कि गुरु का तेज वहां पर खत्म होने लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए अधरोत्तराचारेण, अधर उत्तर ऊंच नीच होने से, वहां पर शिष्य गुरु का एक मिल जाने से, क्योंकि गुरु का स्थान ऊपर होता है, शिष्य का स्थान थोड़ा नीचे होता है, तो दोनों को मिलाने के कारण अधरोत्तराचारेण यज्ञे तद वर्ण वैकृतम, वर्ण वैकृतम, वर्ण की विकृति वहां पर आ गई। ठीक है, यच्च क्षत्रात् समवद ब्राह्मण्याम हीन योनितः। देखो क्षत्रात् हीन योनि, अच्छा आपको यहाँ बता दूं, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्षत्रिय को हीन योनि कहा है, इसका मतलब यहाँ पर आप गलत अर्थ नहीं लेना है कि हमें क्षत्रियों को हीन कह दिया। ठीक है, यहाँ पे हीन का अर्थ है द्वितीय स्थान में आने वाला, वर्ण के उसमें द्वितीय स्थान, वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो द्वितीय में कौन आता है, क्षत्रिय, इसलिए इसको हीन योनि कहते हैं। ठीक है, शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यच्च क्षत्रात् समवद ब्राह्मण्याम, ब्राह्मण्याम ब्राह्मणी में, क्षत्रात् क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ, तो ठीक है, हीन योनि क्षत्रिय का विषय है। सूतः पूर्वेण साधर्म तुल्य धर्म प्रकृतितः, अब जो सूत था, देखो क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी से, अतः सूतः पूर्वेण साधर्म तुल्य धर्म प्रकृतितः, इसलिए क्षत्रिय के समान भी, इसलिए वह क्षत्रिय के समान ही हुआ। मध्यमो ह्येष सूतस्य, क्या, मध्यमो ह्येष सूतस्य धर्म क्षत्रोपजीवनम, ये सूत से धर्म मध्यम, असूत का धर्म कैसा हुआ, मध्यम के समान हुआ, क्षत्रिय के समान हुआ। रथ नागाश्चरितम जगन्यंच चिकित्सितम, रथ नागा, रथ माने होता है रथ बनाना, नागा माने हाथी है ना, यानी कि कभी महावत बनना, रथ बना, रथकार बनना है ना, जगन्यंच चिकित्सितम, यानी कि कुछ भी करना, मतलब जो भी काम कर रहा है, यानी कि औषधि का परिचालन करना, कुछ भी करना, ये सब जो काम है वो सब काम कौन करने लगे, तो सूत जाति के लोग वहां पर करने लगे। अब वहां पर फिर हम उसमें आते हैं जहां हम थे पहले। ठीक, अब पृथ्वस्तवार्थम तौ तत्र समाहूतौ सुरषिभिः, इसलिए वहां अब क्या किए, पृथ्वी राजा उत्पन्न हुए थे और उन्होंने प्रजा का पालन करने का वचन लिया, सब कुछ लिया, प्रजा खुश हुए। अब उनकी स्तुति के लिए वो दोनों को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, इन्हीं दो को, मागध और सूत को बुला रहे हैं। तो पृथ्वस्तवार्थम, पृथ्वी राजा के स्तुति के लिए
तौ तत्र समाहूतौ, तौ यानी कि सूतमागधौ तत्र समाहूतौ, कहीं समाहूतौ किसने बुलाया, तो सुरर्षि भी, सुरर्षियों ने अर्थात देवर्षियों ने, देव सूर्य माने देव और ऋषि माने ऋषियों ने, महर्षियों ने, मरीचा आदि का मरीच प्रमुख तथा आया था, तो मरीचि आदि ऋषियों ने, तो सूर्य ऋषि में संधि हुआ है, सूर्य ऋषि ही बना है, ठीक है, कृष्णार्थी ही पढ़ा होगा आपने, तो सूर्य ऋषि ही, ठीक है। तो देखिए पृथोस्तवार्थम तौ तत्र समाहूतौ सुरर्षिभिः तावूचु तौ ऊचुः मुनयः सर्वे स्तूयशाम एतवातिवः, तौ ऊचुः मुनयः सर्वे स्तूयताम एष पार्थिव, तौ ऊचुः उनको बोले, क्या बोले, मुनयः सर्वे तौ ऊचुः सारे सब मुनियों ने उनको कहा, एष पार्थिव स्तूयताम कर्मणि प्रयोग, इस पार्थिव की तुम, पार्थिव माने राजा की तुम स्तुति करो, पार्थिव स्तूयताम, स्तौति रूप बनता है कर्तृ प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग में स्तूयताम, तो पार्थिव त्वाभ्याम स्तूयताम, युवाभ्याम द्वाभ्याम पार्थिव स्तूयताम, ऐसा कह दिया। कर्मयि तदरूपम वा पात्रम स्तोत्रस्य चाप्यम, क्योंकि स्तोत्रस्य पात्रम स्तुति के योग्य है, क्या है यह स्तुति के योग्य है, अतः कर एतद अनुरूपम कर्म, इसलिए इसके अनुरूप तुम कर्म करो, अर्थात जो भी करना बस तुम स्तुति करो, कैसे भी करो तुम इसकी स्तुति करो, स्तुति करने में कोई दोष नहीं है क्योंकि ये इसी के लायक हैं, ठीक है। तावू चतुस्तदा सर्वान् तान् ऋषीन् सूतमागधौ आवाम देवर्षिश्चैव प्रीणयाम स्वकर्मभिः, देखो तौ ऊचतुः, ऊचु ऊचतुः ऊचुः, तौ ऊचतुः उन्होंने कहा, किन्हों कहा, तो सर्वान् ऋषीन् सभी ऋषियों को उन्होंने कहा, तो तौ का किस करना है, सूतमागधौ, तौ सूतमागधौ तान् सर्वान् ऋषीन् ऊचतुः सभी ऋषियों को उन्होंने कहा, आवाम देवान ऋषिश्चैव हम देवताओं को ऋषियों का करें, प्रीणयावः हम प्रसन्न करेंगे, कैसे, स्वकर्म भी, हम अपने कर्म से उनको प्रसन्न करेंगे, ठीक है। लेकिन अब कहते हैं देखो, नचास्य कर्म वै विद्वः नथा लक्षणम यशा, विद्वः विदज्ञाने का, वेद में विद्वः विद्मः टटकार करो, नचास्य कर्म वै विद्वः, हम इसके कर्म को नहीं जानते, पृथ्वी राजा के कर्म को हम नहीं जानते अभी, नथा लक्षण में हमें इसका लक्षण भी नहीं पता, हमें इनका यश पता है, हमें कुछ नहीं पता, तो फिर स्तोत्रम एनास्य कुर्यावः, हम किस स्तुति करें, एनास्य कुर्या, एना जिससे हमें स्तुति करना है, तो हम किससे करते हैं, यानी कि कर्म से स्तुति करते हैं, लक्षण स्तुति करते हैं, यश के द्वारा स्तुति करते हैं, कुछ पता ही नहीं है तो कैसे करें। राज्ञस्तेजस्विनो दुजाः, तेजस्विनः राज्ञः स्तोत्रम एना अस्य कथम कुर्मः, हम कैसे कर सकते हैं इसका स्तुति, द्विजाः हे ब्राह्मण संबोधन है, तो ऋषि कहते हैं ऋषि विस्तौ नियुक्तौ तो भविष्य स्तूयताम इति, अच्छा पुराना छोड़ो, अब भविष्य स्तूयताम, जो आगे जो है उसके कर्म के द्वारा इनकी स्तुति करो, इतना विश्वास है कि आगे भी ये अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो ऋषि विस्तौ नियुक्तौ, नियुक्त किया किसके, भविष्य स्तूयताम, भविष्य स्तुति करो। अब कहते हैं दान धर्म रतो नित्यम सत्यवान सजितेन्द्रियः ज्ञानशीलो वदान्यस्तु संग्रामेष्वपराजितः, दान धर्म रतः नित्यम, दान और धर्म में रमण करने वाले, सत्यवान सत्य बोलने वाले, सत्य का साथ देने वाले, जितेंद्रिय इंद्रिय को जीतने वाले, ज्ञानशील, वदान्यस्तो वदान्य माने दान देने वाले, एकदम करुण हृदय, संग्रामेषु अपराजितः पराक्रमी, यानि कर्माणि कृतवान पृथुश्चापि महाबलः, और महाबल पृथु ने जो भी कर्म किए हैं सब, तानि शीलेन बद्धानि, मनमानी से नहीं है, सब शीलेन बद्धानि, सब शील से युक्त है, स्तुवद भी सूतमागधैः, ऐसा सूतमागधैः की स्तुति की, और सूतमागधैः स्तुवद भी स्तवान्ते सुप्रीतः, उनकी सूतमागध की स्तुति से प्रसन्न होकर के पृथु प्रादात् प्रजेश्वरः, पृथु प्रादात् प्रजेश्वरः, प्रजेश्वर यानी कि जो नरेश्वर राजा थे, पृथ्वी ने दिया, क्या दिया, तो अनुपदेशम सूताय, क्या दिया, अनुपदेशम, अनुपदेश माने क्या होता है, जमीन, क्या होता है, जमीन, तो यानी कि अपने राज्य में कोई जगह सूत को दे दिया, तो मगधम मागधाय च, और मागध को मगध देश दे दिया, ठीक है। तदा वै पृथ्वी पालास्तूयन्ते सूतमागधैः आशीर्वादैः प्रबोध्यन्ते सूतमागध बन्धिभिः, देखो यहाँ पे एक रीति बता दिया, जो रीति कहते हैं ना, यानी कि जब पृथ्वी राजा ने क्या किया, उनको संतुष्ट किया,
सूतरमागध को दान दे करके, प्रादात कहा ना, तो दान दे करके संतुष्ट किया उनको। इसीलिए अभी भी कोई कोई जगह पर क्या करते हैं, पृथ्वी पाला स्तूयन्ते, सब राजा की, भगवान से क्या मानते हैं, राजा को मानते हैं, राजा की स्तुति करते हैं, राजा का भजन करते हैं। कौन? सूतरमागध लोग अभी भी राजा की स्तुति करते हैं और आशीर्वाद है प्रबोध्यन्ते, सुबह सुबह वही उनको जगाने आते हैं। ठीक है। तम दृष्ट्वा परमप्रीताः प्रजा ऊचुर्महर्षया एष वो वृत्तिदो वैन्यो भवन्त्विति नराधिपः। ठीक है। तम दृष्ट्वा परमप्रीताः प्रजा ऊचुर्महर्षयः, है ना। अब महर्षियों ने कुछ कहा, प्रजा ऊचुः, प्रजा को कहा कि एष वो वृत्तिदो वैन्यः, हाँ, एष वह वृत्तिदः वैन्यः, यह जो वैन्य है वह वृत्तिदः, वृत्तिदः तुम्हें व्यापार देगा, तुम्हें या तुम्हारी रक्षा भरण पोषण यही करेगा, वृत्ति तुम्हें देगा। एन शुक्लीकृता हंसा पिकाश्चारिति कृता मयूराश्चित्रता एन समय वृत्तिं विधास्यति। एक नियम है, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम्। यदि हम कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि किसी की स्मृति आ जाए उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। तो अब एक स्मृति आई, मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब एक व्यक्ति को पूछा गया कि तुम ऐसे घूमती हो, कहते हैं ना कि विद्वान लोग ऐसे होते हैं, तो वर्तमानेन जीवन्ति विचक्षणाः, वर्तमान से जीते हैं। तो हम प्रश्न करते हैं, क्या भविष्य की चिंता नहीं है, अपने वृत्ति की चिंता नहीं है? वहाँ पर ये कहते हैं कि येन शुक्लीकृता हंसा, जिसने हंस को शुक्लीकृता, सफेद बनाया, पिकाश्च हरिति कृता, पिकाश्च नहीं शुकाश्च हरिति कृता, किसको? शुकाश्च हरिति कृता, तोते को हरा बनाया, मयूराश्चित्रता एन, और मोर को चित्र विचित्र बनाया, समय वृत्तिम विधास्यति, वही क्या करेगा? वृत्तिम विधास्यति, वही भगवान हमारा वृत्ति भी अवश्य दे देगा। क्यों? तो कहते हैं कि गर्भात उत्पतिते जंतौ मातु प्रस्रवतस्तनौ, जब पुत्र उत्पन्न होता है, गर्भ से उत्पन्न होता है, तो माता के स्तन स्वयं बहने लगते हैं। क्यों? अब वो उस समय कुछ नहीं खा सकता, न अन्न खा सकता है, न जल पी सकता है, कुछ नहीं पी सकता। तो भगवान ने व्यवस्था स्वयं की है, उससे पहले स्तन नहीं बह रहे थे, तभी स्तन बहने लगे। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जो वृत्ति जो प्रकार होता है, वृत्ति अर्थात भरण पोषण, वृत्ति का अर्थ हम धन को नहीं लेना है यहाँ पर। वृत्ति माने भरण पोषण, किसी अवस्था में, चाहे शिशु अवस्था में हो, चाहे बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, युवावस्था में, वृद्धावस्था में हो, लेकिन भरण पोषण की जो युक्त चीज है उसे हम वृत्ति कहते हैं। तो यही वृत्तिदः होगा। वैन्यो भवत्विति नराधिपः ततो वैन्यम महाभागम प्रजा संविदुद्रुवुः। जब ऋषि ने ऐसा कह दिया कि अब ये तुम्हारा भरण पोषण करेगा, तो प्रजा, सारी प्रजाएं हैं, महाभागम वैन्यम, उस वैन के पुत्र पृथु के प्रति सम अभिदुद्रुवुः, उनके दौड़ पड़े। क्यों? त्वन्नो वृत्तिम विधत्स्व त्वम नः वृत्तिम विधत्स्व, आप हमारा भरण पोषण करें। त्वम नः, नः माने हमारा, पहले भी आया था। ठीक है। त्वम नः वृत्तिम विधत्स्व, आप हमारा भरण पोषण करें। क्यों? महर्षेर वचनात् तदा, महर्षि ने वचन दिया हमें कि आप करेंगे। सोभिद्रुता प्रजाभिस्तु, अब प्रजा बस गई थी, तो अभिद्रुता प्रजा भी, प्रजा के आने पर अभिद्रुतः का प्रत्यांत है। ठीक है। तो प्रजा हित चिकीर्षया, उसके मन में है मुझे प्रजा का हित करना चाहिए। चिकीर्षया, चिकीर्षा सन्नत रूप है, सन्नत से अप्रत्यय इच्छा में अप्रत्यय का मतलब चिकीर्षा बनता है। तिङंत में लिया जाए तो चिकीर्षति बनेगा। ठीक है। धनुर्गृहीत, अब कैसे करूं? उसके मन में पता नहीं कुछ आया, राजा पृथ्वी के मन में अभी तक नहीं पता लगा, लेकिन कुछ मन में कुछ आया राजा के मन में, उल्लेख में नहीं मिलता है। ठीक है। तो उसने सोचा मुझे प्रजा का हित करना चाहिए, तो उसने अचानक क्या किया, उसने धनुर्गृहीत्वा बाणांश्च वसुधाम आर्दयत बलि, अर्दयत बोलो अथवा आर्दयत बोलो, बातें की। तो धनुर्गृहीत्वा, तो आजगव नाम का धनुष था, उसने उसको उठाया, क्या करने लगा? वसुधाम अर्दयत, वसुधा मतलब पृथ्वी को क्या कर, अर्दन का पीड़न करने लगा पृथ्वी का। तो अस्यार्दन भय त्रस्ता, इसके अर्दन के भय से त्रस्त होकर के, डर करके, मही गौहु भूतवा प्राद्रवत, यह जो मही पृथ्वी है, गौहु भूतवा, गाय कर धारण करके, प्राद्रवत, बहुत दौड़े भागने लगे। जब प्रजाओं ने कहा कि राजन आप हमारा भरण पोषण कीजिए, तो राजा ने क्या किया? ठीक है, मैं आपका भरण पोषण करता हूं, ऐसा सोच करके हाथ में धनुष लिया और वसुधा को पीड़ित करने लगे। और जब पीड़ित करने लगे, उसके डर से
ये जो वसुधा थी, पृथ्वी थी, वो गायब करके भागने लगी। ताम पृथुर धनुरादाय द्रवंतिम अन्वधावत, द्रवंतिम ताम द्रवंतिम धनुरादाय पृथु अन्वधावत, यानी कि वो दौड़ती हुई उनके पीछे राजा पृथु धनुरादाय धनु लेकर के अन्वधावत, पीछे पीछे दौड़ने लगे वो भी। सा लोकान सा गौहु लोकान ब्रह्मलोकादीन गत्वा वैन्य भयात तदा, वैन्य के भय से, पृथ्वी के भय से कहाँ कहाँ गई, तो ब्रह्मलोकादीन गया, अर्थात वह सब लोक में गई, कहने का मतलब है। ददर्श चागर्दो वैन्यम कार्मबोध्य धारिणम, लेकिन कहीं नहीं जा पहुंची। आगे कौन आता था, आगे राजा वैनी पहुंच जाते थे। कैसे, कार्मुक, कार्मुक माने होता है धनुष, उद्य धारिणम, वो कैसा पूरा बता रहे हैं। ज्वलद्भिर्विशिखैर्बाणैर्दीप्तते समच्युतम, ज्वलद्भिर्विशिखैर्बाणैः, जो बाण उनका विशिख अर्थात बहुत तीखे नुकीले जो बाण थे वो सब जल रहे थे उनके पास। तो दीप्त तेजसम, उसी के द्वारा उनका तेज भी एकदम प्रज्वलित हो रहा था। महायोगम, महायोगी प्रतीत हो रहे थे। महात्मानम, बड़े महात्मा प्रतीत हो रहे थे। अमरैरपि दुर्धर्षम, उस पृथ्वी राजा का स्वरूप उस समय ऐसा था, तो अमरै ही अपि दुर्धर्षम, अमर भी उनका कुछ नहीं कर सकते थे। अलभंती तदा त्राणम, अब जहां जाती वही राजा बहन पहुंच जाते, इसलिए त्राणम, ठीक है, रक्षाम। अब त्रंग पालन है तो पालनाम है ना। अब जब रक्षा करने कुछ मिला ही नहीं तो कहा वैन्यम एवं अन्व अपद्यत, पदगतो धातु है दिव्यादिका, ठीक है। तो अलभंती, अलभंती में क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है। अलभंती, वैसे तो लभती नहीं बनता, अलभमाना बनता। क्या बनता है, अलभमाना, अलभमाना बनता है, लेकिन यहाँ पर आशा प्रयोग से क्षत्रिय कर दिया, क्योंकि एक नियम है, एक नियम को ध्यान रख लीजिएगा आप। क्षत्रिय और शांस प्रत्यय जो होते हैं वो वर्तमान में होते हैं, ठीक है। बालः पठन अस्ति, ठीक है, ये क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है। और इसका हम शांस करेंगे, शांस के लिए नियम है, क्षत्रिय परसेपद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होगा, आत्म धातु से शांस प्रत्यय होगा, यह आपको ध्यान देना है। यदि हमें क्षत्रिय करना है तो धातु परस्मैपद होना चाहिए, शानस करना है तो धातु आत्मनेपद होना चाहिए, ठीक है। तो एधमान, ए धातु क्या है, आत्मनेपदी है तो एधमान बनेगा, लेकिन पठ धातु परस्मैपदी है तो पठन बनेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तो अलभंती है, लभ धातु लभते है ना, आत्मनेपद है, इसलिए अभमाना शानस हो गया, होना चाहिए था, लेकिन अब क्षत्रिय प्रत्यय किया तो क्षत्रिय क्या बनता है, पठंती अस्ति, बालिका पठंती अस्ति, बालिका पढ़ रही है, ठीक है। तो अलभंती इस प्रकार का यहाँ पर नीप हो जाता है। तदात्राणम वैन्यम एवं अन्व अपद्यत, वेन के पास ही वह पहुंची, वेन के पास ने, वेन के पुत्र के पास, वैन्यम, ठीक है। कृतांजलिपुटा देवी, अंजलिपुटा, अंजलि को पुट बनाना, ठीक है, अंजलि पुट बोलते ना, अंजलि माने हाथ को, उसको पुट बनाना, ऐसे करना। पूज्या लोग स्त्रीभिः सदा, यद्यपि वो तीन लोगों के द्वारा पूज्य थे, फिर वहां पर हाथ जोड़े खड़ी हो गई। उवाच वैन्यम नाधर्मम स्त्रीवधे परिवश्यति, वैन्यम उवाच, उसने अब वैन्य को कहा, वैन्य पृथ्वीराज को कहा, क्या कहे, तो स्त्रीवधे अधर्मम न परिपश्यसि, तुम एक स्त्री के पीछे पड़े हो मारने के लिए, इसमें तुम्हें अधर्म नहीं दिखाई देता। कथम धारयिता चासी प्रजा राजन मया विना, मया विना, विना के में तृतीया होती है, ठीक है। मया विना, मेरे बिना, प्रजा कथम धारयिता च असि, तुम प्रजा का धारण कैसे करोगे, पालन पोषण कैसे करोगे मेरे बिना, तुम मुझे मार दोगे तो फिर कैसे होगा सब, ठीक है। मई लोका स्थिता राजन मयेदन धारित जगत, क्योंकि मुझ में ही लोक स्थित है। मया इदं धारित जगत, मया इदम जगत धार्यते, और इस जगत का धारण मैं ही करती हूँ। मद्रिते च विनश्येयुः, और मध्य ऋते, ऋते माने होता है विना, और मेरे बिना विनश्येयुः प्रजा, और मेरे बिना सारी प्रजाएं नष्ट हो जाएंगी। अतः पार्थिव सत्तम संबोधन है राजन, इसलिए क्या करो, नमाम हरसि वही हम तुम, इसलिए मुझे मारने के आप योग्य नहीं हो। अर्हसि माने योग्य होना, ठीक है। नमाम अर्हसि वही हम तुम, श्रेयश्चेत्त्वं चिकीर्षसि, यदि तुम श्रेय चाहते हो, किसका, प्रजा नाम, तुम प्रजा का श्रेय कल्याण चाहते हो, तो हे पृथ्वीपाल इदम वचः मम शृणु, आप मेरी बात को सुनो। कौन सी बात, तो बोले उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्धन्ति उपक्रमाः अत्वापि मां न शक्तस्त्वं प्रजानां पालने नृपः। देखो नीति समझा रही हो, हम कुछ भी कार्य करते हैं वह स्वयं हड़बड़ी में नहीं होते हैं, सहसा विदति तन क्रियाम,
उधर भी आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो उपायता समारब्धा, हम पहले इसको उपाय ढूंढना चाहिए और उपाय ढूंढ करके हमें कार्य का आरंभ करना चाहिए। उससे क्या होगा? तो उपक्रमः सर्वे सिद्ध्यन्ति, हमने जो उपक्रम किए हैं, जो हमने भूमिका बनाई है, सब सर्वे सिद्ध्यन्ति, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उपायता समारब्धा, उपाय से हमें शुरू करना चाहिए, विचार विमर्श शुरू करना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। प्रजा ने आ कह दिया कि राजा आप हमारी रक्षा करो, तो धनुष लेकर के पहुंच के पृथ्वी के पीछे, ऐसे नहीं करना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये यही कहना चाह रही हो। हत्वापि माम शक्तस्त्वं प्रजानां पालने नृप, हे नृप, माम हत्वापि, तुम मुझे मार भी दोगे तो प्रजानां पालने त्वं न शक्तः, तुम प्रजा का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, अन्नभूत, इसीलिए जहि कोपम, कोप को हटा दो, महाद्युते, हे महातेजस्वी, हे राजन, आप क्या करो? जहि कोपम, कोप को छोड़ दो। क्यों? अन्न भूता भविष्यामि, मैं ही अन्न हो जाऊंगी। क्योंकि देखो, मेरे बात मानो, आप मुझे मारेंगे तो आपको पाप भी लगेगा, आपको पाप भी लगेगा। तो ये कह रहे हैं अवध्याश्च स्त्रियः प्राहुस्तिर्यग्युनिष्ठस्वपि, तिर्यग्युनिष्ठस्वपि, यानी कि तिर्यक माने होता है, तिर्यक माने तिर्यक समझो अभी, ठीक है। तिर्यक माने होता है थोड़ा सा द्वितीय लेवल, है ना। तो द्वितीय स्तर के जो योनि होते हैं उनमें तुम अन्य किसी की हत्या कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है, लेकिन किसकी हत्या नहीं कर सकते? तो स्त्री की हत्या कभी नहीं कर सकते हो, हमेशा पूजनीय होती हैं। ठीक है, मत्वे पृथ्वी पाल, ऐसा मान करके हे पृथ्वी पाल, धर्मम न त्यक्तुम अर्हसि, आप धर्म से नहीं भाग सकते हैं, आप धर्म को समझो। स्त्रियां अवध्य होती है और आपका यह आचरण उचित नहीं है, एकदम अनुचित है। ठीक है, एवं बहुविधम वाक्यम श्रुत्वा राजा महामनाः क्रोधम निगृह्य धर्मात्मा वसुधाम इदम अब्रवीत। महामनाः, देखिए प्रथमा विभूषण के रूप में महामनाः, ठीक है, महत मनः यस स महामनाः रूप बनता है, महामनाः, महामनसो, महामनसः ऐसा रूप इसका चलता है। तो इस प्रकार के बहुविधम वाक्यम श्रुत्वा, उस पृथ्वी के द्वारा कहे गए बहुत सारे वचनों को सुन करके तो क्रोधम निगृह्य, अब राजा ने क्रोध को समेट लिया। वसुधाम इदम अब्रवीत, अब वसुधा को कहने लगा, क्या कहते हैं देखो, एकस्यार्थायो हन्य आत्मनो वा परस्य वा एकम प्राणम बहुन वापि काम तस्यास्ति पातकम। अब क्रोध शांत कर लिया, लेकिन अब वो समझा रहा है, पहले पृथ्वी ने समझाया, तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं भी गलत नहीं हूँ, मैं भी सही कर रहा हूँ, समझाना चाह रहा है, लेकिन क्रोध को कंट्रोल करके, क्रोध को उसके नियंत्रित करके अब वो समझा रहा है। एकस्यार्था योहन्यात आत्मनो वा परस्य वा एकम प्राणम बहुन वापि काम तस्यास्ति पातक। देखो पातक कहाँ लगता है? एकस्य अर्थाय, एक चीज के लिए, योहन्यात, वो एक अर्थ किसके? आत्मनो परस्य, यानी कि अपने लिए हो अथवा दूसरे के लिए हो, यदि कुछ चीज के लिए, स्वार्थ के लिए मार रहा है, किसको मार रहा है? एकम प्राणम बहुन वापि, एक को मार रहा है, बहुत को मार रहा है, तो तस्यास्ति पातकम कामम, यानी कि सत्य उसके कार्य में पातक है, वो अधम काम कर रहा है, उसे पाप लगेगा। लेकिन यस्मिस्तु निहते भद्रे लभन्ते बहवः सुखम, हे भद्रे, हे पृथ्वी, यस्मिस्तु निहते, इसके मर जाने पर, बहवः सुखम लभन्ते, यदि बहुत सारे सुखी हो जाए, तो तस्मिन हते शुभे नास्ति पातकम चोपातकम, उसमें तो उपातक तक नहीं है, तुम पातक की बात करते हो, उसमें तो उपपातक तक नहीं लगता है। यानी कि एक के जाने के बाद बोलते हैं ग्रामस्यार्थे कुलम आत्मार्थे, एक श्लोक भी आता है इसमें, आधे श्लोकों ने लेंगे तो फिर बहुत विस्तृत हो जाएगा पाठ है। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पर यह है कि यदि एक के मर जाने पर बहुत सारे लोग का भला होता है तो सब मर जाना ठीक है, ऐसा राजा कह रहे हैं उसे। राजा कहने का मतलब यह है कि तुम पृथ्वी एक ही हो, तुम्हारे मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे मर जाने के बाद, किसका? तुम्हारे मर जाने के बाद, तुम्हारे मृत्यु होने के बाद तुम मर जाओगी, तुम्हारे मर जाने के बाद, और जितने प्रजा हैं वह प्रजा क्या हो जाएंगी? और प्रजा खुश हो जाएंगी, ऐसा कहते हैं। ठीक है, सो हम प्रजा निमित्तम त्वाम वधिष्यामि वसुंधरे, हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, प्रजा निमित्तम त्वाम, इसलिए प्रजा के हित के लिए मैं आपका वध करूंगा, वधिष्यामि, मैं आपका वहां पर वध करूंगा। ठीक है, यदि मैं वचनम नाद्य करिष्यसि जगद्धितम, जगद्धितम वचनम यदि मैं न अद्य करिष्यसि, जगद्धितम, जगत के हित के लिए कहे गए वचन को न अद्य करिष्यसि, ए तुमने आज नहीं माना तो निहत्याद्य बाणेन मत्सासन परांगमुखीम आत्मानं प्रथयित्वेह धारयिष्याम्यहं प्रजाः, इसीलिए यदि तुम मेरे वचन को नहीं मानोगी तो त्वाम निहत्य,
तुमको मार करके, किससे? बाणेन, अपने बाण से तुमको मार करके। क्यों मारूंगा तुमको? कारण क्या है? तो मत शासन परांग मुखीम, मेरे शासन से तुम परांग मुख हो रही हो, इसीलिए मेरे शासन से परांग मुख रहने वाले तुमको निहत्य मार करके। आत्मानम प्रथित्वा, और मैं स्वयं को ही विस्तार कर लूंगा। तुम जहां जहां पर प्रथिता बोलते ना, प्रथनात् पृथ्वी, पृथ्वी का व्युत्पत्ति हम क्या करते हैं? तो प्रथनात् पृथ्वी, तो प्रथयित्वे हमें खुद को ही इतना बड़ा बना लूंगा। और धारयिष्यामि हम प्रजा, मैं ही प्रजा का धारण करूंगा, ऐसा कहा। हाँ, सात्वं वचनमासाद्य मम धर्म भृतां वरे संजीवय प्रजा नित्यम शक्ता ह्यसि न संशयः। अतः सात्वं वचनम आसाद्य मम धर्म भृतां वरे, देखो धर्म भृतां वरे संबोधन है, धर्म धारण करने वाले में श्रेष्ठ तुम। मम वचनम आसाद्य, क्या कह रहे हैं? मम वचनम आसाद्य, मेरे वचन को मान करके। संजीवय प्रजा नित्यम, प्रजा नित्यम संजीवय, प्रजा का तुम पालन करो। देखो प्रजा है यहाँ पे द्वितीय बहुवचन का है, ठीक है। शक्ता ह्यसि न संशय, और इसमें तुम क्या हो? शक्ता हो, कर सकती हो तुम, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। प्रजा को तुम पालन करो। और क्या करो? दुहितृत्वंच मे गच्छ एवं एतम महद्वरम, और तुम मेरी पुत्री बन जाओ। दुहितृत्वं गच्छ, मेरी पुत्रिता, अर्थात देखो मैं मुझे पिता मानो तो मेरी पुत्री हो जाओ, ठीक है। तुम पुत्रित्व को प्राप्त कर, दुहितृत्व माने पुत्रित्व को तुम प्राप्त करो। एवं एतद महद्वरम, और तुम्हारे लिए यह मेरा महान वरदान दिया मैंने तुमको। देखो नियच्छे त्वाम, तो नियच्छे नियपूर्वक दाण धातु का अर्थ होता है नियोग करना, ठीक है। नियोग अर्थात जोड़ना, ठीक है। नियच्छे दाण के स्थान पर पाघ्रादमा स्थामना दाण दृश्यर्थी, इस तरह से क्या होता है? लंबा सूत्र है, इस तरह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर यच्छादश हो जाएगा। इस प्रकार से दृश्य को पश्य हो जाता है, पा को पिब हो जाता है, उस प्रकार दाण को अच्छा हो जाता है। तो नियच्छे कहीं का पर न्यूंजे ऐसा अर्थ भी मिलता है। धर्मार्थम त्वाम न्यूंजे, ठीक है। मैं तुमको धर्म के लिए क्या कर रहा हूँ? नियुक्त कर रहा हूँ। प्रयुक्तम घोर दर्शन, हे घोर दर्शन है। अब यहाँ पर घोर दर्शन ऐसा उन्होंने कहा, कठोर दिखाई पड़ने वाली, ऐसा अर्थ वहाँ पर किया है। यानी कि घोर से माने विकराल स्वरूप वाली। अब पृथ्वी को विकराल स्वरूप वाली क्यों कहा? क्योंकि कहीं पे उबड़ खाबड़ है ना, इसलिए पृथ्वी को अभी आगे बताएंगे क्यों घोर दर्शना पृथ्वी क्यों हुए, राजा पृथ्वी ने पृथ्वी को क्या किया, किस प्रकार पृथ्वी का विस्तार किया, ये सभी आगे आएगा। प्रत्युवाच ततो वैन्यम एवं मुक्ता सती मही एवं इददहम राजन विधास्यामि न संशय। प्रत्युवाच, उन्हें उत्तर दिया, क्या किया? एवं उक्ता सती मही, इस प्रकार कहे जाने पर, तो वैन्यम प्रत्युवाच, वैन्य राजा को उन्होंने कहा। वैन्य मतलब पृथु राजा को, वेन के पुत्र को वैन्य कहते हैं, पहले कहा था। एवं एतद अहम राजन विधास्यामि संशयः, हे राजन एतद अहम एवं विधास्यामि, आपने जैसा कहा मैं वैसा इसका पालन करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वत्सन्तु मम तम यच्छरेयम येन वत्सला, पहले कहा था ना कि यानी कि यदि किसी गाय से यदि दूध अधिक निकालना हो, गाय दूध तब अधिक देती है, पूर्ण पात्रा हो जाती है जब उसके पास क्या हो? वत्स हो। ये कह रही है मैं वत्सला तो हो जाऊंगी, क्या बोलते हैं? मैं क्षरेयम, मैं पृथ्वी को, मैं संपूर्ण प्रजा को तृप्त कर दूंगा अपने दूध से, लेकिन पहले मुझे वत्स प्रदान करो। वत्सन्तु ममतम यच्च क्षरेयम येन वत्सला, हाँ, समांच कुरु सर्वत्र माम तुम धर्मवृतांबर, समाम च कुरु, माम समाम कुरु, और तुम मुझका सम्मान कर दो, हर जगह तुम सम्मान कर दो, ताकि मैं यहाँ से दूध छोड़ू तो सब जगह पहुंच जाए। क्योंकि देखो पृथ्वी कहीं से ऊपर उबड़ खाबड़ है ना, तो उसको सम्मान करने के लिए कह रही है। ये समम च मांग कुरु यथा विश्यंदमानं च क्षीरम सर्वत्र भावये, विश्यंदमानम क्षीरम, मेरे से निकलता हो जो क्षीर है वह सर्वत्र भावये, मुझे सब जगह दिखे और वो सब जगह प्राप्त हो, ठीक है। तत उत्सारयामास शिला जालानि सर्वशः, उत्सारयामास लिट लकार रूप है, सिर धातु का निजंत लिट लकार रूप है, उपसर्ग पूर्वक। उत्सारयामास, उसके बाद राजा उसको उठा के रख दिया, किसको? शिला जालानि, शिला समूह को उठा के उन्होंने रख दिया। धनुष्कोट्या तो वन्यस्तेन शैला विवर्धिता, धनुष्कोट्या अपने बाण से मार मार के उठा करके सब अपने ही प्रकार से उन्होंने क्या किया? शैला विवर्धिता, पत्र उठा के बगल में रख दिया तो बगल रखने से वही पत्र रख रख बड़े हो गए, तो शैला विवर्धिता ने पर्वत को बनाया, है ना। मन्वंतरेष्वती तेषु विषम आसीद वसुंधरा,
स्वभावेनाभमस्तस्या समानि विषमाणि च। और मनवंतरेष्वतिशेषु विषमासीत वसुंधरा, और बहुत सारे मनवंतर के बीच जाने पर वसुंधरा विषमा आसीत, वसुंधरा विषम थी, सम नहीं थी। स्वभावेना अभवंतस्या समानि विषमाणि च, कभी सम कभी विषम तो होते रहते हैं, स्वभाव है उसका। नहीं पूर्व निसर्गे वै विषमे पृथ्वी तले प्रविभाग पुराणाम व ग्रामाणाम वापि विद्यते। पूर्व निसर्ग में जब पृथ्वी विषम था, पहले जब पृथ्वी विषम था, पूर्व निसर्ग माने पूर्व कल्प में, है ना, पूर्व मनवंतर में जब पृथ्वी निसर्ग था, क्या था, विषम था, तब पुराणाम प्रविभाग, पुराणाम अर्थात गांव, पुराण पूर्व नगरी गांव जो कहते हैं, ग्रामाणाम वापि विद्यते, प्रविभाग नहीं था। क्यों, हम कहाँ गांव बोलेंगे, कहाँ नगर बोलेंगे, जो कोई कुछ है ही नहीं, जब सब विषम विषम उबड़ खाबड़ है। ठीक है, न सस्यानि न गोरक्षा न कृषि न वणिक पथा, उस टाइम न सस्य ही मिलते थे, न सस्य माने फसल, न गोरक्षा न गाय की रक्षा होती थी, न कृषि, न कोई किसान कृषि कार्य करता था, न वणिक पथा न कोई व्यापार करता था। व्यापार सबके लिए हमें अच्छा जगह चाहिए, जमीन चाहिए होता है, जमीन थी नहीं, सब विषम थी। तो फिर क्या करें, तो चाक्षुषस्यांतरे, देखो चाक्षुष मनु हुए थे। आप जब इस 62 अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे ना आप, तो उस वहां पर सारे मनु का वर्णन आता है, उसके बाद पढ़ना चाहिए, तो वहां पर चाक्षुष मनु आते हैं। ठीक है, तो चाक्षुष्यांतरे पूर्वम, चाक्षुष से पहले इतद आसीत, पूरा इस प्रकार का था, सब विषम था। वैवस्वतेन्तरे तस्मिन् सर्वस्यैत संभव, वैवस्वत मनु के बाद यही सब संभव हुआ। यही सब माने यही सब खाना पीना, जो गाय ने सब जो कुछ किया वो सब। समत्वम यत्र यत्र आसीत, अब क्या क्या हुआ, तो कह रहे हैं समत्वम यत्र यत्र आसीत भूयस्तस्मिन् तदेव हि तत्र तत्र प्रजास्तावै निवसन्ति स्म प्रजा, जहाँ जहाँ सम सम होता गया वहाँ वहाँ प्रजाओं ने अपना निवास शुरू कर दिया। तो समत्वम यत्र यत्र आसीत भूयः तस्मिन् तदेव हि तत्र तत्र प्रजास्तावै निवसन्ति स्म सर्वदा। अब खाने के लिए क्या, तो आहार फल मूलन तो प्रजानवोत किला, उससे पहले फल मूल ही खाते थे, लेकिन वैन्यात प्रवृत्ति, जब राजा पृथ्वी हुए, गाय का दोहन किया उन्होंने, तो सर्वस्यैत संभव, जो अन्नपान आदि का उस पर संभव हुआ। अब देखो, एक बार दोहन किया उन्होंने, लेकिन कृष्णेण महता सोपि प्रणष्टा सोखदीषु वै सकल्पयित्वा वत्सन्तु चाक्षुषं मनुमीश्वर पृथुर्दुदोह सस्यानि सुतले पृथ्वीं ततः। अब जो औषधि थी वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। कृष्णेण महता सोपि प्रणष्टा सोखदीषु, औषधि नष्ट होने लगी, तब स वत्सम कल्पयित्वा, चाक्षुष मनु को वत्सा बनाया। अब पृथ्वी का फिर दोहन शुरू कर दिया। कहाँ पर, सुतले पृथ्वी ततः, फिर पृथ्वी का दोहन शुरू किया। अब क्या हुआ, सस्यानि तेन दुग्धानि, फसल का उन्होंने दोहन किया। किससे, वसुंधराम, वन्येन वसुंधराम दुग्धानि सस्यानि दुग्धानि। ठीक है, वसुंधरा से उन्होंने फसल का दोहन किया। मनुंच चाक्षुषम कृत्वा वत्सम पात्रे च भूमये तेनान्नेन ता वै वर्तयन्ते प्रजा सदा, प्रजा सदा। ठीक, देखो अब क्या की, देखो किसको बछड़ा बनाया, दोग्धा कौन था, ये सब यहाँ पर अब बताया। जो पहले कहा था ना, किसको, जब प्रश्न पूछा ऋषियों ने किसको बछड़ा बनाया, किसको पात्र बनाया, उसका ने बताइए, अब वही बता रहे हैं। ठीक है, तो चाक्षुष मनु क्या किया उन्होंने, बछड़ा बनाया, है ना। तो भूमये पात्रे, है ना, पृथ्वी के पात्र में ही किसका दोहन किया, अन्न का दोहन किया। तेना अन्नेन दाता वै वर्तयन्ते प्रजा सदा, अन्नेन, अन्न से ही प्रजा वर्तयन्ते, वर्तयन्ते माने जीवित रहते थे, जीविका चलाते थे प्रजा। ठीक है, उसके बाद किसने किया, तो ऋषि भी स्तूयते वापि पुनर्दुग्धा वसुंधरा, ऋषि ने भी पुनः क्या किया, वसुंधरा का दोहन किया। स्तूयते माने श्रूयते भी, ऋषि भी श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि ऋषि ने भी उनका दोहन किया था। स्तूयते, ऐसी स्तुति भी मिलती है कि ऋषि ने उनका दोहन किया था। इस प्रकार से हम स्तूयते और श्रूयते दोनों पद का समान विभक्तिक समान अर्थक हम समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऋषि भी स्तूयते वापि पुनर्दुग्धा वसुंधरा, वसुंधरा का उन्होंने पुनः दोहन किया। वत्सः सोमस्तभुत तेषाम, सोमः चंद्रमा को उन्होंने बछड़ा बना दिया उस समय ऋषियों ने। दोग्धा चापि बृहस्पति, और दोग्धा कौन हुए, बृहस्पति दोग्धा हुए। पात्रमासीत, तो पात्र क्या बना, तो छंदांसी, छंद को पात्र बनाए। गायत्री अष्टुभ जगत छंदाम से कहते हैं, सब छंद को बना दिया उन्होंने। ठीक है, क्षीरमासीत तदा तेषाम तपो ब्रह्म शाश्वतम, क्षीर क्या था, जो तप ब्रह्म जो शाश्वत है वही उन्होंने क्षीर बनाए थे। पुनस्तुत्वा देवगणे पुरंदर पुरोगम, अब देखो देवता भी उसको मथते हैं, दोहन करते हैं, देवता भी पृथ्वी का दोहन करते हैं। तो पुरंदर पुरोगमी, पुरंदर माने इंद्र को आगे रख के, पुरोगम, इंद्र पुरोगम माने आदि, तो इंद्रादि जो देवता हैं वो भी
स्तुति करके सौवर्णम पात्र मादाय, सुवर्ण का पात्र लेकर के अमृतम दुदुहे, अमृत का उन्होंने दोहन किया। तेने वर्तयन्ते च देवा इंद्र पुरोगमा, तेने वर्तयन्ते, वे जीविका अपनी जीविका उसी से चलाने लगे, इंद्र पुरोगमा आदि अमृत पीने लगे। ठीक है। नागेश्च स्तूयते दुग्धा विषम क्षीरम तदा मही, नागों ने भी उनकी स्तुति की, अर्थात ऐसा सुना जाता है। देखो यहाँ पे स्तुयत शब्द जो आ रहा है इसका दो अर्थ व्याख्याकार ने किया है। इसे हम स्तुयते मतलब ऐसा सुना जाता है कि नागों ने भी की, अथवा नागों ने स्तुति पूर्वक उनका दोहन किया, पृथ्वी का दोहन किया। तो वहां पर क्या हुआ, विषम क्षीरम तदा मही। अब नाग किससे जीवित रहते हैं, विष से, तो उस समय क्या क्या दोहा, मतलब विषम दुग्धा, उन्होंने विष को लिया, है ना, विष का दोहन किया। दुग्धा मही, दुग्धा का अन्वय से करना, मही से, मही दुग्धा, तो विषम क्षीरम, क्षीर स्वरूप में विष निकला। तेषाम च वासुकी दुग्धा, दुग्धा कौन बना उसमें, वासुकी दुग्धा बना। वासुकी कौन था, काद्रवेया महोजसा, तो कद्रु के पुत्र काद्रवेय, कद्रु के पुत्र सर्प हुए, सब वहीं पे थे। नागा नाम वैद्य श्रेष्ठ सर्पाण सर्वस, जो ये सब वहां पे क्या थे, सब में से वासुकी दुग्धा बने थे, सब नाग वहां पर थे। तेने वर्तयन्त्युग्रा महाकाया, माहौल बना, तेने व उसी विश्व रूपी क्षीर के द्वारा उग्रा महाकाया, माहौल बना, इस प्रकार बड़े बड़े विस्तृत स्वरूप में विशाल काय बनते नाग हैं। क्यों, तदाहारस तदाचारस तद्वीर्यस तदाश्रय, और यही जो उनका जो आहार था, जो उन्होंने पृथ्वी से दोहन किया था, यही उनका आहार बनता है, यही इनका आचार बनता है, इनका बल बनता है, और यही इनके आश्रय में जीवित रहते हैं। ठीक है। और क्या, आम पात्रे पुनर्दुग्धात्वंतर्धानमियम मयि वत्सम वैश्रवणम कृत्वा यक्षे पुण्य जनस्तथा। देखो यक्षों ने भी इनका दोहन किया, अंतर्धानम, अंतर्धान दोहन किया। किसने स्तुति कर दोहन किया, तो ये अंतर्धान होकर कर रहे हैं। कहाँ पर, आम पात्रे, आम पात्र माने देखो आम जो होता है, आम माने कच्चा पात्र, इसमें कच्चा पात्र जब घट बनाता है कुम्हार, पहले आम घट, क्या होता है उसे, आम घट होता है। पहले तो काला होता है घट, काली मिट्टी से बनाता है, काला घट होता है। जब उसको आग में रखते हैं फिर वो क्या में रक्त घट बन जाता है, यानी कि वो प्रयोग में आता है। तो प्रयोग में आने से पहले जो घट होता है कच्चा घट, उसे आम घट बोलते हैं। तो आम पात्रे पुनर्दुग्धा, कच्चे घड़े में दोहन किया पृथ्वी का। क्यों, अपने कार्य सिद्धि के लिए। वत्सम वैश्रवणम कृत्वा, वैश्रवण माने कुबेर को, कुबेर को क्या बनाया, वत्स बनाया उन्होंने। यक्षे पुण्य जनिष्ठ था। ठीक, यक्ष आदि ने क्या किया, कुबेर को बछड़ा बना करके इस पृथ्वी का दोहन किया। उस समय दोग्धा कौन था, तो दोग्धाच जतुनाभस्य पिता मणिवरस्य च, मणिवर का पिता जतुनाभ वहां पर दोग्धा था। ये कौन था, फिर आगे बता रहे हैं, यक्षात्मजो महात, यक्ष का आत्मस था जतुनाभ, यक्ष का आत्मस था। महातेजा, महातेजस्वी था। वशी सुमहाबल, वशी का था, आपको पता ही है, सुमहाबल का भी आपको पता ही है। तेन ते वर्तयन्ति परमर्षिरुवाच, और परमर्षि कहते हैं कि, परमर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि इससे वो सब जीविका चलाते थे। अब देखो राक्षस भले पीछे क्यों हटे, राक्षसश्च पिशाचश्च पुनर्दुग्धा वसुंधरा ब्रह्मोपेतस्तु दुग्धा वै तेषामासीत् कुबेरकः। उसके बाद राक्षस और पिशाच ने भी वसुंधरा का दोहन किया। ब्रह्मोपेतस्तु दोग्धा वै तेषामासीत् कुबेरकः, कुबेरक, कुबेरक का बता रहे हैं विषण, ब्रह्मोपेतः, ब्रह्म मानी कुबेरक, वहां पर दोग्धा बना। रक्षस सुमाली बलवान, सुमाली बलवान, क्षीरम रुद्रम एवच, सुमाली जो था वह क्या बना, बछड़ा बना। तो रक्ष कहो या वत्स ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन रक्ष यही पाठ मिलता है। ठीक है, तो सुमाली जो राक्षस था वह क्या बना, बछड़ा बना। क्षीरम रुद्रम एवच, और क्या बना, सांपों के लिए जो क्षीर था वह विष बन गया था, तो राक्षस के लिए क्या बनेगा, ये रुधिरम, खून बन गया। कपाल पात्रे निर्दुग्धा, उन कपाल पात्र में उन्होंने दोहन किया। अंतर्धानन राक्षसई, अंतर्धान होकर के दोहन किया इन्होंने। तेन क्षीरेण रक्षांसी वर्तयन्ति है सर्वसः, उसी क्षीर से, है ना, क्षीर रूपी खून से वर्तयन्ति है, अपनी जीविका वो चलाते हैं। पद्मपात्रे पुनर्दुग्धा गंधर्वै रप्सरो गणैः वत्सम चित्ररथम कृत्वा शुचिन गंधा सही बच्चा। देखो पद्मपात्र में पुनर्दुग्धा, वसुंधरा पुनर्दुग्धा, किसके द्वारा दोहन की गई वसुंधरा, तो कहते हैं गंधर्व ही अप्सरो गण ही, गंधर्व और अप्सर ने मिलकर के उनका दोहन शुरू कर दिया। बछड़ा किसको बनाया, तो वत्सम चित्ररथम कृत्वा, चित्ररथ को उन्होंने बछड़ा बनाया। शुचिन गंधांस तथैव च, किसको, सूची, सूची गंध,
शुचिगंध को भी बछड़ा बनाया। ठीक है, तेषां विश्वावसुस्त्वासि दोग्धा पुत्रो मुने शुचि। ठीक है, विश्वावसु दोग्धा आसित, कौन था वहां पर, मुनि का पुत्र विश्वावसु वहां पर दोग्धा बने हुए थे। गंधर्वराजो तिवलो महात्मा सूर्य सन्निभ, यह विश्वावसु का विषय है। गंधर्वराज है विश्वावसु, महात्मा विश्वावसु, सूर्य सन्निभ, सूर्य के समान प्रकाश वाले, तेज वाले, ऐसे विश्वावसु दोग्धा बने थे। शैलश्च स्तूयते दुग्धा पुनर्देवी वसुंधरा। अब हिमालय ने भी इसका दोहन शुरू कर दिया। ठीक है, पुनर्देव वसुंधरा तत्रौषधि मूर्तिमती रत्नानि विविधानि च। हाँ, तत्र औषधि मूर्तिमती रत्नानि विविधानि च, दूत स्वरूप में यही हुई है वहां पर औषधि। ठीक है, विविध रत्न पर्वत में यही होते हैं। वत्सस्तु हिमवास तेसाम, हिमान जो हिमालय था वहां पर बछड़ा बना। मेरु दोग्धा, महागिरी जो महागिरी मेरु था वह दोग्धा बना। पात्रंतु शैल विवासी, जो शैल था वह क्या बना, पात्र बना। तेन शैल प्रतिष्ठितः, अतः उनकी प्रतिष्ठा की गई। स्तूयते वृक्ष विरुद्ध पुनर्दुग्धा वसुंधरा, पर्वतों ने किया, अब वृक्ष विरुद्ध भी, लता गुल्मा आदि वृक्षों ने भी किया। पलाश पात्र मादाय दुग्धम छिन्न प्ररोहणम। पलाश पात्रम, पलाश पात्र, पलाश पत्र में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पलाश को पत्र अथवा पलाश को पात्र बना करके, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वृक्ष ने दोहन किया पृथ्वी का। छिन्न प्ररोहणम, क्या कह रहे हैं, तो छिन्न प्ररोहण में प्ररोह को तोड़ देना, प्ररोह मान जो खिलने वाला होता है उसको तोड़ कर, ठीक है, दोहन किया। कामधुक पुष्पितः शैलः, क्या, कामधुक, तो दोहने वाला कौन था, पुष्पित पर्वत, पुष्पिताशन, पुष्पित नाम का पर्वत, वहां पर कामधुक दोहने वाला हुआ। प्लक्षो वत्सो यशस्विनी, प्लक्ष पर्वत का एक भाग क्या हुआ, वहां पर वत्स बना। सर्व काम दुघा दोग्धी, सभी काम को पूरा करने वाली, सर्व काम दुघा, जो हम काम करते उसको पूरा धोकर देने वाली, दोग्धी पृथ्वी, वहां पर क्या बनी, दोग्धी दोहने वाली साक्षात पृथ्वी ही बनी वहां पर। हाँ, शैषा धात्री विधात्री च, विधात्री च धारिणी च वसुंधरा। दुग्धा हितार्थम लोकानां पृथुना इतना श्रुतम, पृथुराजा के कारण इन सबको दोहा गया, सभी ने पृथुराजा पहले दोहा, फिर पृथु राजा को देख करके अन्य ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। अतः कह रहे हैं कि सर्व काम दुगा दोग्धी पृथ्वी भूत भावनी। ठीक है, शैषा विधात्री स एषा पृथ्वी धात्री अस्ति, विधात्री अस्ति, यही धाता ही विधाता है, धारिणी ये धारण करने वाली है। क्यों, हिता लोकानाम हितार्थम दुग्धा, सबको दोहन करने दिया लोक के हित के लिए। इति न श्रुतम, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, सूर्य कहते हैं सामने सुना है। चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च, चराचरस्य लोकस्य संपूर्ण स्थावर जंगम आदि जो लोक है सबके क्या है, चर अचर प्रतिष्ठा, यह प्रतिष्ठा स्वरूप है, स्तंभ स्वरूप है, योनिरेव च, यह मूल कारण भी यही है। इस प्रकार इति श्री महापुराणे वायु प्रोक्ते पृथ्वी दोहनम नाम प्रथमोध्याय। ठीक है, उत्तरार्ध में प्रथम अध्याय, पहले से देखा जाए तो यहाँ दिया है ना, दो संख्या दिया है 62 है ना, 62वां अध्याय है। यदि उत्तरार्ध से देखा जाए तो पहला अध्याय, ठीक है, नहीं तो द्विशिष्टतमोध्याय भी कहते हैं इसे। तो इस प्रकार वायु पुराण में पृथ्वी दोहन नाम का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कृताय, सुस्वागतम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते। ओम शांति शांति शांति।